आप लोगों के चेहरे देखते हो और पूरा डिकोड कर लेते हो। आज हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं। केजरीवाल की देख लीजिएगा कि चिन जो है वो चौड़ी है। आराम पसंद लोग हैं। मैंने योगी जी का प्रेडिक्शन किया था 274 ही सीट्स आएंगी, ना ही कम ना ही ज्यादा। ब्लैक तिल जो यहाँ पे होता है, अगर लेडी है तो पीसीओडी 1000% आएगा। मेरे पास हर रोज के फोन आते हैं, वशीकरण करना है। हाथ में तिल बंद हो जाए ना, वो लक्ष्मी योग कहते हैं। शाहरुख खान को भी है। ये सक्सेसफुल तिल कहाँ होते हैं? वो यहाँ पे गले पे होता है। सबसे नेगेटिव जहाँ तिल हो वो क्या हो सकता है? तिल के एक प्राइवेट पार्ट पे होती है और वो लॉयल नहीं होते। और ये क्यों है ऐसा? तो सामुद्रिक शास्त्र करके एक बुक है पूरी, जिसमें तिल का वर्णन है। इनकी सूर्य की लाइन है ना, वो बहुत क्लियर है। इतनी क्लियर लाइन बहुत कम लोगों में दिखती। इनकी जो है वो गुरु की लाइन बहुत क्लियर दिख रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हाई उस पे जाएगा। संभालना है 2026 में। विनायक कुछ कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। रणवीर की हाँ, टच भी दिख जाता है फेस रीडिंग। मैं कभी किसी को नहीं बताती। जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराता हुआ जरूर दिखेगा। देखिए, फेस पे भी ना पूरे ग्रह फेस पे भी होते हैं। 9 के 9 ग्रह आपके फेस पे दिखते हैं। मेजर जो आपका पार्ट होता है वो ललाट होता है। यहाँ पे 6 रेखाएं होती है, फोरहेड होता है। यहाँ पे जो रेखाएं होती है उससे 80% प्रिडिक्शन इसी से होता है। उसके बाद आपकी आईज, चिक्स, नोज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उंगलियाँ, जैसे मैं बहुत कम देखती हूँ, मैं पूरा प्रिडिक्शन मोस्टली यहाँ से करती हूँ। तो ये इतना एक्यूरेट होता है कि आप मानोगे नहीं, आपका पास्ट से लेके आपकी कौन सी एज में क्या हुआ होगा, कौन सी एज में क्या होगा, ये सारी चीज़ें बता देता है। फेस में, फेस पे सारी चीज़ें, और वो बहुत एक्यूरेट होती हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। आज हम सारे हमारा मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज बहुत कुछ डिकोड हो गया है ऑलरेडी, तो टाइम नहीं लेते, शुरू करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। सो एकता मैम, आप स्पेशली आए हमारे लिए गुजरात से, सूरत से। तो मैं बता दूं, आप लोगों के चेहरे देखते हो और पूरा डिकोड कर लेते हो, करेक्ट? तो आते ही आपने कुछ देखा यहाँ पे? आते ही मैंने सच बोलूँ तो एक तो एंटर होते मैंने सिर्फ 2 चीज़ें, एक तो पहले मार्क की कि 2 एनर्जीज ऐसी हैं। आप जब भी आगे पॉडकास्ट करने बैठो तो इसके अपोजिट साइड पे बैठिएगा। ये एरिया की जो एनर्जी है वो हैवी है। Okay. तो अगर आपको चाहिए कि आपके व्यूज़ 1 मिलियन से 10 मिलियन आए, इतना फर्क आए, तो आपको सिर्फ अपोजिट साइड पे बैठना है। अरे बाप रे। मतलब समझा नहीं, मतलब जहाँ बैठे हो वहाँ बैठना वहाँ से अपोजिट साइड। हाँ, मतलब ये साइड पे, ये साइड पे ओहो, फेसिंग दिस साइड, सेम ऐसे लेकिन उस तरफ। हाँ वो अच्छा side। ऐसे पूरा पूरा आपको उठा के और Yes. हमने बहुत बार प्लान भी किया है। हमारे डीओपी साहब जो पीछे बैठे हैं, Yes. हमने बहुत बार प्लान किया था कि हम उल्टा करेंगे Yes. पर यहाँ पे ही सेटअप करने को इतना टाइम लगता है। तो वो पता नहीं क्या होता है ना कि वो साइड पे सेटअप करने के लिए हमें गट्स ही नहीं हुए अभी तक। पता है, आपकी लाइफ में कभी कुछ चीज़ें अच्छी होनी होती है ना, तो उसका एक टाइम होता है। वो तभी होता है जब होना होता है। आज समझिए, आज मैंने बोल दिया तो आपको क्लिक हो गया। अभी अब कितना भी टाइम लगेगा ना, वहाँ पे सेट करोगे, देख लेना। और एक बार करिए। हाँ वो तो, हाँ वो है, बोल दिया ना किसी ने, हाँ। और फिर मुझे बताइएगा कि मैम बात सही है। पूरा का पूरा मतलब उठ के सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो वहाँ बैठना है। यस, सिंपल। आपको यहाँ से यहाँ खिसकना है बस। खिसकना है बस। हाँ भाई, क्योंकि 10 मिलियन पे तो जाना है ना। जाना मतलब शुरू कर फेस से ना, फोरहेड से थोड़ा शुरू करते हैं कि कैसे। फोरहेड अभी शुरू करते हैं, जैसे ललाट, जैसे हम लोग उसको ललाट बोलते हैं जब वो लैंग्वेज की बात की जाए, फेस रीडिंग की। ये जो जैसे मैंने बोला कि शुक्र गुरु की पूरी लाइन यहाँ पे होती है, लेकिन जब पहले हम क्या देखते हैं, उसकी चौड़ाई देखते हैं। मेजर फेस बेस क्या होता है, उसकी चौड़ाई। किसी का चौड़ा होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का देख लो, उनका जो ललाट है वो चौड़ा है। नहीं भाई, जिसका बॉल्डनेस हो रहा होता है ना, उसका भी चौड़ा दिख जाए। हाँ, मतलब पता चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि हेयर कम है तो चौड़ा, ये proper पोर्शन forehead। चौड़ा होना ही चाहिए। तो जिसकी जो चौड़ाई होती है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत एक्यूरेट होते हैं हर काम में। और वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि जैसे बोला ना कि अभी ये करना है तो दूसरी मिनट पे वो करने लगेंगे। और उनको ना लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में रहने वाले होते हैं। लेकिन उनकी जो चतुराई कहते हैं या फिर आगे की सोचने की, बहुत आगे का सोचते हैं।
जिनका फोरहेड ब्रॉड होता है, बहुत आगे का, उनकी जो शार्पनेस या फिर आप बोल दो कि एनर्जी लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है, और वो कभी भी एक चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो लोग अभी यहाँ पे है तो उनको यहाँ पे इतना बहुत जल्दी जाना है, और वो कैसे जाना है वो पूरा दिन वही सोचते रहेंगे, कैसे जाना है वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, ये स्टेज पे हूँ, आगे के स्टेज पे मैं क्या करूँ कि मैं वहाँ पे 6 महीने की जगह 3 महीने में पहुँच जाऊँ। फास्ट चाहिए उनको सब। वैसे जिसका ललाट कम मतलब चौड़ा नहीं होता हाँ। वो मतलब कहते हैं ना कि हाँ जो मिला सही, नहीं मिला सही, जो लाइफ में आएगा उसके साथ चलेंगे, किस्मत भरोसे, मेहनत नहीं करनी है, ये लोग वैसे होते हैं। अभी आँखों की बातें करें तो मैं आपको समझाऊँ तो सुशांत सिंह का एक हम लेते हैं कि जब आँखों की बात होती है ना तो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर, हाँ। अल्पायु या फिर सुसाइड कमिट करना, ये सारी चीज़ें कब कमिट करते हैं, जब लोगों की आँखें ऐसी मतलब इनका शेप ही ऐसा होता है। ओके। तो ये एक तो ऐसे शेप में होती है, प्लस वो डीप होती है, पानी मतलब इनके आँखों में पानी आपको दिखेगा ही दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखता, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये शायद रो रहे हैं कि क्या है, गमगीन है कि क्या है, मॉइस्ट रहती है हमेशा। हाँ, और छोटी रहती है, ऐसे कोने वाली रहती है। उसको फेस रीडिंग में कहते हैं कि चाहे अब उसको आप अल्पायु बोल दो या फिर ये लोग सुसाइड कमिट भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि उसको डीप आइज़ कहते हैं, हम लोग डीप कॉर्नर आइज़ कहते हैं उसको फेस रीडिंग। और किस प्रकार की आइज़ होती है उसमें? जैसे बड़ी आइज़ होती है, जिसकी श्रीदेवी जी, उनकी आइज़ ले लीजिए, तो वो अपनी लाइफ में अपने दम पे खड़े होते हैं और उनको रास्ता जो सक्सेस का लाइफ खुद देती है, वो सोचते हैं लाइफ सामने से उसको देती है। ये आंखें सबसे बेहतर, उसको हम कहते हैं, जैसे मैं मेरी लैंग्वेज में कहते हैं, वैसे बिग आई कहते हैं, लेकिन मैं उसको लक्ष्मी की आइज़ कहती हूँ कि वो जो होती है ना, जिसके घर जाते हैं उनके लिए भी लक्ष्मी लेके आते हैं। उनको लाइफ में जो चाहते हैं, हाँ थोड़ी स्ट्रगल दिखती है, लेकिन जो चाहते हैं वो मिलता है 1000% मिलता है, सामने से आता है। बड़ी आंखों वालों। यस। तो वो जो जिनको होता है कि कैट आइज है या ब्राउन आइज है, मतलब ब्लैक तो नॉर्मल होता है ये, पर ये जो अलग अलग कलर वाली आइज होती है तो उससे भी कुछ चेंजेस आते, जैसे कलर चेंज होते हैं, ग्रे आइज है, ब्राउन आइज है, तो ब्लू आइज है, जो बाई नेचुरल है, लेंसेज वाले नहीं, जो बाई नेचुरल हैं, तो उनमें ऐसा कहा जाता है जो काले से अलग हटके जो आइज़ के कलर होते हैं ना, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं होते, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। अगर उनको सामने वाले में बेनिफिट दिखेगा तो तब तक वो उनके साथ है, वहाँ से मिल गया वो किसी और की तलाश में चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा। और कितने लोगों की ना दोनों आंखों के कलर भी अलग होते हैं। हाँ, तो हाँ, किसी का ब्लू होता है, एक साइड पे ब्लू होता है, एक साइड बहुत में एक को ऐसा दिखेगा। हाँ, बहुत कम रहता है, बहुत कम, उसका कुछ अलग मीनिंग आता है। नहीं, वो सेम ही होता है कि भाई हाँ, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो काली से हट के जितनी भी आइज़ हैं उनमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। आप उसके पास उम्मीद रखोगे कि वो अपने लिए फीलिंग्स रखेगा, वो गलत बात है, वो नहीं रखेगा। फिर और क्या पार्ट पे? नोज, फिर जैसे चिक्स हो गए, हाँ। जैसे चिक्स ऐसे बाय डिफॉल्ट उभरे हुए होते हैं ना, तो वो लाइफ में अचीवमेंट मतलब के पीछे भागते हैं, उनको लाइफ में अचीवमेंट, यस, चीक जो उभरे हुए होते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये करना है, यहाँ पहुँचना है। ये बहुत उनमें देखा गया है कि भाई आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, अभी तो बोटॉक्स भी होता है, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी को, सेलिब्रिटी को छोड़ के अपनी लाइफ में शायद किसी को देख लो तो आपको दिखेगी ये चीज़ें। मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स में देखिएगा, जो अपने पैरों पे खड़ी हों, उनके जो चिक्स होते हैं ना, वो उभरे हुए दिखेंगे आपको, मतलब चीक बोन प्रोमिनेंट दिखेगा उनका। हाँ, करेक्ट। जिसकी चीन शार्प होती है, अच्छा, वो मोस्ट प्रोबेबली एथलीट्स और एक्टर होते हैं, मतलब पॉइंटेड होते हैं, ऋतिक जैसी, मतलब। यस, वो मोस्टली आप देखना, ये एथलीट्स की भी देखना, जो क्रिकेटर्स हैं या फिर जो भी एथलीट्स हैं, उसकी चीन जो होती है ना, वो शार्प होती है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। और जिसकी चौड़ी होती है, आप केजरीवाल की देख लीजिएगा, उनकी चीन जो है वो चौड़ी है। वो आराम पसंद लोग हैं, उनको भौतिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, दिखाएंगे नहीं लेकिन है। अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के वो अलग ऐसा होता है? हाँ, वो होता है। केजरीवाल का मतलब वैसा है, मतलब आप देखोगे उनकी जो ब्रॉड है चीन पूरा,
तो फेस रीडिंग में ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत आराम पसंद होते हैं, मतलब वो दिखाएंगे नहीं मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, अंदर से वो लोग वो चीज़ नहीं होती है। समझ लीजिए उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही होती तो वो स्टेज पर वो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो गिरते भी उतनी धड़ाम से हैं। जो उनके साथ हुआ भी क्योंकि वो क्या है कि उनका नेचर, आप नेचर नहीं बदल सकते। गुजराती में हमारे गुजराती में कहावत है कि प्राण प्रकृति जोड़े जाए, मतलब आप जब प्राण प्रकृति मतलब आपका नेचर और आपकी लाइफ जाएगी तभी आपका नेचर जाएगा। आप नेचर में चेंज नहीं कर सकते। कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जो आपके नेचर को बदल दे। आप गुस्सेल हैं, गुस्सेल ही रहेंगे, आप शांत हैं, आप शांति रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके नेचर को बताती हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जो ऐसे है जो लोगों ने चेंज किया है अपने नेचर हाँ। को, मतलब ऐसे हम अभी फॉर एग्जाम्पल हम गौतम बुद्ध की बात करें, हाँ। तो वो पहले एक प्रिंस थे, अशोक है। देखिए अभी उस चीज़ में क्या होता है कि आपकी ग्रह दशा जब चेंज होती है ना तब आपको वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आप कितने में एक ढूंढोगे? ऐसा एग्जाम्पल सदियों में एक बार दिखेगा जिसने चेंज कर दिया। वाल्मीकि ऋषि भी बोल सकते हैं, वो सदियों में एक आते हैं जो अपना नेचर चेंज कर सकते हैं और करें। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। कलयुग में क्या होता है कि जो है ना उससे विपरीत दिखाते हैं। मास्क ट्रांसपेरेंसी आपको कलयुग में कहीं नहीं दिखेगी। नहीं, और उसमें मेरे को एक आ रहा था कि डबल चिन अभी बहुत फेमस है कि लोगों को डबल चिन होता है। हाँ। तो वो तो अपना चलो केजरीवाल वाला वो फ्लैट चिन तो आपने बता दिया। डबल चिन और जो नीचे से उसका भी कुछ होता है, मोटे लोगों को ज्यादा होता है, लेकिन इसका ना फेस रीडिंग में ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। अच्छा कुछ हाँ। जैसे आपने बोल दिया कि भाई ये डबल चिन है, तो वो जब हम यहाँ जैसे बोला कि 80% में यहाँ से डिकोड करती हूँ, पता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल में दे दूँ, मुझे याद आया। तो एक क्लाइंट थे, उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, आई थिंक 7-8 साल हो गए थे। उन्होंने सब पूजा विधि सब करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा था। फिर जो क्लाइंट आए थे उससे पहले मेरे मतलब जो कहते हैं ना कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, तो उन्होंने बोला कि एक बार तू यहाँ पे चली जा, फिर उसके बाद तेरे को नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दे आपके पास मतलब। हाँ, तो भाई तू एक बार एकता बहन के पास चली जा, फिर देख कि तेरे को फिर आगे हम तेरे को नहीं बोलेंगे कुछ करने के लिए। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि जो पूजा विधि बोलो वो करवा ली, जहाँ पे जाके बोलो वहाँ पे करवा ली, पर कुछ नहीं हुआ। तो वो आए तो उनके हस्बैंड का सिर्फ फ़ोटो लेके आए थे और वो खुद आए थे। तो चाहिए जब प्रेगनेंसी का या अब डिवोर्स का बोलो या मैरिज का बोलो, तो उसमें दोनों का चाहिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। दोनों के फोटो या फिर दोनों सामने बैठे सामने या फिर फोटोज़ में। तो मेरा तो मतलब ऑल ओवर इंडिया पे चलता है, तो वो फ़ोटोज़ भेजते हैं। तो वो खुद आए थे, वाइफ और हस्बैंड का फ़ोटो लेके आए थे। तो मैंने हस्बैंड के फ़ोटो के ऊपर से उनको यही बोला कि जब उनका बर्थ हुआ था, यानी आपके हस्बैंड का बर्थ हुआ था, उनके 1 साल में किसी लेडी की डेथ हुई थी, तो उनकी वजह से आपको ये दिक्कत है। और आपको सिंपल क्या करना है, 3 अमास और जो लेडी की डेथ हुई थी ना, वो उनकी मम्मी के साइड से होगी और वो मोस्ट प्रोबेबली क्रीम और वाइट कपड़े पहनती होंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको तो पता नहीं होगा क्योंकि उनके हस्बैंड की घर से था। तो उन्होंने बोला मैं तो घर पे जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या है। तो फिर वो घर पे गए और उनका फ़ोन आया कि हाँ मैम है, उनकी नानी थी, उनका डेथ हो गया था और वो 1 साल में ही हुआ था इनके बॉर्न के, मेरे हस्बैंड के। तो मैंने बोला कुछ नहीं, सिंपल कोई पूजा विधि, उन्होंने कहा कुछ पूजा विधि करनी है करवा ले। मैंने कहा नहीं, सिंपल। उनको वाइट कपड़े पसंद थे, तो 3 अमावस्या एक वाइट साड़ी का मैंने उपाय दिया था कि आपके हस्बैंड के सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के किसी नीडी पर्सन को पहनने दे दो, बस जो पहने उसको। 3 अमावस्या ये करिए और 7 बुधवार उनके रूम में मैंने एक धूप दिया था, जो कहते हैं ना कि फेस टू फेस वो डिकॉट होता है कि किसको किस प्रकार का धूप देना है। उनको मैंने एक लौंग, इलायची और कपूर का दिया था कि एवरी आपको बुधवार को ही आपके घर में करना है। और सिंपल 7 बजे गायत्री मंत्र में कितना पावर है वो देखिएगा सिर्फ आप। और 7 बुधवार ये आपने कर लिया और आपके रूम में बैठ के घी के दीपक में आपको जला के ऐसे हाथ को ऊपर गर्म करेंगे, जोत जलेगी, आपको सिंपल पेट पे रख देना है और 7 बार गायत्री मंत्र बोलना है। 1 बार बोला, वापस हाथ रखा, दूसरी बार बोला। सिंपल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 बुधवार किया और तीसरे बुधवार को उनका फ़ोन आ गया कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। कितना पावर है वो सोचिए सिर्फ आप। और इसके पीछे लोग कितना पैसा बिगाड़ रहे हैं वो सोचिए।
तो साइंटिफिकली अगर इसको डिकोड करे तो क्या हुआ था, मतलब क्यों नहीं हो रहा था, मतलब उनको था पहले पितृदोष था उनके हस्बैंड को। जब पितृदोष होता है तो बहुत बाधाएं आती हैं। हाँ, और क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन से पितृ का दोष लगा है, पहली बात तो ये है। और ये जो मैंने बताया कि उनके यहाँ से ही पूरा मैंने डिकोड किया था कि हस्बैंड के जन्म के 1 साल में ये हुआ होगा, उनका है, वो मेरी सिक्स सेंस है। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि पितृदोष है, और मेरी सिक्स सेंस जो है वो बताती है कि ये है, कि कोई गया है उनके साइड और से, गया है वो भी ये है, और इतने साल में ही गया है। अच्छा, इतना सिक्स सेंस पावर, इतना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि मेरा जो राहु है वो जन्म से पावरफुल है। वो बहुत कम लोगों का होता है जो जन्म से पावरफुल राहु लेके आते हैं। मेरी कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर ने मंगवाई भी थी कि मुझे देखना है कि आपको इतना पता कैसे चलता है। मतलब फेस रीडिंग ठीक है, सही बात है, आप में है मास्टरी, लेकिन आप जो इतना बता देते हो एक्यूरेटी से कि भाई ये समय में ये हुआ होगा, वो कैसे है। तो उन्होंने स्पेशली मेरी जन्मपत्री मंगवाई थी, तो उन्होंने डिकोड किया था कि मैम हाँ, आपका तो राहु आप जन्मे थे तब से है, आप जियोगे तब तक ये उच्च का है। मतलब ऐसा नहीं, ये ऐसा है कि आप ये यहाँ से जो सोचोगे ना तो आपका तो उद्धार करेगा, साथ में जो है वो सबका कर देगा, ऐसा राहु है। और आपकी जो सिक्स सेंस है वो राहु दे रहा है। शायद हमारे ये पॉडकास्ट का भी उद्धार हो जाए। होगा डेफिनेटली। तो वो यही बोल रहे थे कि आपका जो राहु है ना, वो आपको ये सिक्स सेंस इतनी पावरफुल तरीके से दे रहा है कि अब जिसके साथ आप, मेरा तो इतना पावरफुल है कि आप बोलोगे ना कि भाई XYZ, फॉर एग्जांपल आपकी बहन का नाम बोला आपने, ये तो मैं ये भी बताऊं कि आपने वहाँ पे उसने कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, वो इतना पावरफुल है मेरा राहु। तो मैं उसको बैलेंस कर दूँ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट क्या लेंगे? देखिए, लोगों को सुनने में और लोगों को जानने में जिस चीज़ को मज़ा आएगा वो है तिल। तिल होते हैं, हाँ, लोग ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं किसी को। हाँ। तो मेरे पे हाईएस्ट जो इंक्वायरी तो वो तिल्स की आती है कि मैं, मुझे यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल है, क्योंकि मैंने आई थिंक 2 या 3 रील डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे तिल है तो हेल्थ में ये इशू हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में ये, इन फ्यूचर में जाके ये। तो बहुत लोगों ने कनेक्ट किया था, तो तब से मुझे बहुत सारे मैसेज ही जाते हैं कि मैम तिल पे कुछ बताइए, तिल पे कुछ, ताकि हम उसको कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि आपके ये सेगमेंट में हम लोग तिल के ऊपर बात करें और उसके साथ एक रेमेडी पे भी बात करें। श्योर, ताकि लोगों, अगर जो देख रहा है वो रेमेडी भी कर सके उसके लिए। तो पहले जो रेड और तिल के 2 प्रकार होते हैं, रेड और ब्लैक, राइट। जो रेड होते हैं वो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। वही मैं पूछ रहा, रेड भी होता है? यस, मुझे मोस्ट प्रोबेबली रेड है। हाँ, ना, क्योंकि वो पिंपल अलग बात है, तिल अलग है। तिल अलग है। जो रेड होते हैं ना, वो कहते हैं कि उनको गॉड गिफ्टेड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ों में होती है। रेड तिल आपको बहुत कम लोगों में दिखेगा, बहुत कम। और जिसको रेड तिल यहाँ पे सिर में या फिर चेस्ट के बीच में यहाँ पे होता है, उनकी सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होती है, जैसे मेरी है। मुझे यहाँ पे मध्य भाग में एक रेड तिल है और चेस्ट के बीच में है, तो उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत एक्टिव होती है। वो गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिसको, सब में नहीं होती, वो गॉड गिफ्टेड, मतलब ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, बाय हार्ट काइंड होते हैं, और जैसे मैंने बोला कि काम को लेके बहुत अग्रेसिव होते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, रेड तिल अभी किस चीज़ की बात करें, सिर पे, चेस्ट पे और यहाँ पे, 3 चीज़ पे अगर रेड, शोल्डर पे होता है, शोल्डर पे कहीं पे भी, राइट। अगर रेड तिल होता है तो उनकी पर्सनल लाइफ में आप देखो तो पहले से बात की तो 7 से लेके 15 के बीच में हेल्थ के इश्यूज़ इनको आते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत मेजर होके वो निकल जाते हैं उसमें से, या हेल्थ की या फिर मेंटली कुछ ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके लिए लव मैरिज प्रेफरेबली नहीं है, अरेंज मैरिज ही करे तो सही रहेगा। 15 से लेके 23 के उम्र में पर्सनल इश्यूज़ इनके ऐसे रहेंगे, जैसे वो कहते हैं दिल टूटना या फिर XYZ, वो रहता है। तो आई होप कि अगर आपको ये तीनों में से कहीं पे भी तिल है तो लव लाइफ में ना पड़े। क्राउन, चेस्ट और शोल्डर पे रेड तिल, तो वो लव लाइफ में कभी ना पड़े। अरेंज मैरिज उनके लिए सबसे बेहतरीन साबित हो सकती है, सबसे बेहतरीन। और ये क्यों है ऐसा कि वो लोग का लव सक्सेसफुल नहीं होगा? वो तिल की है, तिल की जो एक प्रिडिक्शन होती है वो है, और वो 100% राइट होती है। शायद ये पॉडकास्ट जाने के बाद यहाँ पे भी नीचे मैं तो कहूँगी कि जिसको है वो एटलीस्ट कमेंट करे कि हाँ ये सही है, गलत है।
आप देखोगे कमेंट में आएगा ही आएगा कि ये हुआ है। राइट। और ये 3 ही जगह है, ये 3 ही जगह पे जिसको ये चीज़ संभालनी है, जो एज वाइज हम बता रहे हैं। वो भी मुझे पूछना था कि ये जगह भी कैसे आपने डिसाइड, मतलब आपने कैसे स्टडी किया कि ये फोरहेड, चेस्ट और ये शोल्डर। सामुद्रिक शास्त्र करके एक बुक है पूरी, सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें तिल का वर्णन है। सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो ये कहाँ से शुरू हुआ पहले ये मैं बता दूँ, जिसको हम फेस रीडिंग कहते हैं। अभी सामुद्रिक शास्त्र लिखा था 2 लोगों ने, एक तो शिव जी की प्रेरणा से लिखा था कार्तिकी जी ने, वो उन्होंने आधा लिखा था, और आधा वो कुछ लिखते समय कुछ ऐसी घटना हुई जो समुद्र में गिर गया, और वो ग्रंथ मिला था सामुद्रिक ऋषि को। बाकी का ग्रंथ लिखा था सामुद्रिक ऋषि ने। जो सामुद्रिक ऋषि ने लिखा था उन्होंने तिल का प्रेडिक्शन दिया हुआ है पूरा वो ग्रंथ में, उसमें ये पूरा प्रेडिक्शन है। और अभी भी ये बुक अवेलेबल है पढ़ने के लिए? अगर आप ढूंढोगे तो शायद बहुत हार्डली मिलेगी, बहुत हार्डली, क्योंकि ये बहुत पुराना ग्रंथ है। इसको आपको जोड़ जोड़ के पूरा करना पड़ेगा। मैंने अभी जो बुक्स मेरी लॉन्च की है फेस रीडिंग का, उसमें मैंने पूरा उसका सार दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ी हूँ वो किसी को आगे नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें तो ऑल ऑफ गुजरात में मैं वन एंड ओनली हूँ, फेस रीडर कोई नहीं है। मुझे महाराष्ट्र का भी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन गुजरात में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हाँ, वाह, वन इन ओनली। क्या नाम है आपके बुक का? क्या नाम? फेस बिहाइंड द फेस। फेस बिहाइंड द फेस। फेस बिहाइंड। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है हर जगह पे? हाँ, अभी होगा। यस, हमने नेक्स्ट मंथ की 12 अप्रैल को क्लासेस भी शुरू की हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उसमें हम लोग भी टीच भी करने वाले हैं जो इंटरेस्टेड हैं। मैंने योगी जी का प्रेडिक्शन किया था। अच्छा। कि योगी जी जब सीएम बनने वाले थे कि 274 ही सीट्स आएंगी। सूरत में जैसे दिव्या भास्कर वाले भी थे मेरे पास जो आते थे, लेकिन तब मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी उतना, बस मैं लोकल ही करती थी कि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो वो आए थे, तो उन्होंने मेरे पास लिया था सेशन, तो उनको पता था कि भाई हाँ इनमें कुछ है और अच्छा है, तो उनका फ़ोन आया था। कौन आया था सेशन लेने? दिव्या भास्कर में से आए थे, एडिटर थे, तो उनको पता था कि भाई इनमें है ये नॉलेज। तो उनका फ़ोन आया कि भाई एकता बेन ऐसा है, हमने सूरत से 10 लोगों के एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन लिए हैं कि भाई कितनी सीट आ सकती है, आपको क्या लगता है, जैसे वो होता है ना इलेक्शन के पहले। तो उन्होंने बोला कि एकता बेन आप भी दे दो कि आपको क्या लगता है। तो मैंने बोला ठीक है आप लिख लो 174 इतनी ही आएगी। तो बोले एकता बेन क्या बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं 300 के ऊपर जाएगा, 300 के ऊपर जाएगा। तो उन्होंने सबका ले लिया और मैंने वो रील ऑलरेडी अपलोड कर ली थी रिज़ल्ट आने से पहले, मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी है वो रील। तो एग्जैक्ट 274 एग्जैक्ट 274। तो मुझे बिना बताए मेरा जो आर्टिकल था उन्होंने दूसरे दिन दिव्य भास्कर में दे दिया। आपने एक्चुअली 174 नहीं, आपने 274 बोला था। अच्छा, ओके। हाँ, और आया भी एग्जैक्ट 274, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और सुबह 7 बजे मेरे पे लोगों को कॉल आने लगे, यार तूने इतना प्रेडिक्शन कर लिया, तेरा पेपर में आया। तब वो मुझे पता चला कि उन्होंने सरप्राइज़ दे दी है कि पेपर में आर्टिकल भी दे दिया कि भाई ऐसे करके है सूरत में जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था और एग्जैक्ट उतनी ही सीट आई। तो फेस रीडिंग से इतना भी हो सकता है, मतलब लोगों को मानने में नहीं आ रहा था कि आपने सिर्फ फोटो देखा था। अच्छा, से फोटो देखा? हाँ, योगी जी को मैं मिलने कहाँ गई? योगी जी को मिलने तो गई नहीं। तो आपने ये कनेक्शन कैसे बिठाया? आपने क्या देखा ऐसा फेस में जिससे ये आपको पूरा पता चला? इंट्यूटिव हुआ कि क्या मतलब? हाँ, पहले मैंने ये फोरहेड पे, और वो 6 सेंस होती है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि उनकी ग्रह दशा पर्टिकुलर टाइम में क्या चल रही थी और वो कितना दे सकता है। वो है इतना एग्जैक्ट फिगर। हाँ। और वो आज भी मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे है वो रील, आज भी है। वाह। अभी हम तिल पे तो थे एक्चुअली। तिल, हाँ, हाँ, तिल पे थे। रेड तिल का हाँ, रेड तिल आपने बोला ये 3 जगह हाँ, पे होगा, ये हेड के बीच में, शोल्डर पे या चेस्ट पे। राइट। तो उनको लव में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो लोग अनसक्सेसफुल रहे। और लाइफ में आगे चल के उनको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं 45 से लेके 53 के बीच में। तो ये एक संभालना है। बाकी मेजरली वो काफ़ी अच्छे, मतलब कहते हैं ऑल ओवर जो लाइफ उनकी अच्छी रहती है, मतलब उनको किसी चीज़ का गम नहीं रहता कि ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। लाइफ बेसिकली एक उसमें देखा जाए ग्राफ वाइज तो बहुत अच्छी रहती है उनकी, कि सेटिस्फाइड रहते हैं वो लोग। उनको सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइफ में कुछ भी ना कर सके तो सूर्य को जल देना चाहिए, सिंपल और सिंपल जल देना चाहिए, और 7 बार ओम सूर्याय नमः।
ओके, जल देते वक्त कुछ भी ना कर सके तो बस इतना कर लो। अभी जिन लोगों को तिल यहाँ पे है, लिप्स के ऊपर हाँ, है। यहाँ हाँ, बहुत दूसरी मैं एक चीज़ बता दूँ कि चेस्ट के बीच में जो तिल होता है ना, मैंने एक रील में देखा था कि आई डोंट नो कौन थे, शायद वो फेस रीडर होंगे या पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन थे। उन्होंने बोला था कि उनकी अल्पायु होती है, वैसा नहीं होता, कहीं पे ये नहीं लिखा। मतलब कम आयु होती है? हाँ, कम आयु नहीं होती? नहीं होती। पहले तो ये एक मीथ है, मुझे मतलब वो आपके माध्यम से बोलने का मौका मिला तो मैं बोल दूँ कि एटलीस्ट वो रील भी वायरल थी तो कितने लोगों तक पहुंची होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि बोल देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। चेस्ट के बीच में लाल तिल हो तो कोई अल्पायु नहीं होता। ये एक ऐसी मिथ है, कान के पीछे तिल हो काला तो भी अल्पायु बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आयु मतलब लॉन्ग ही होता है उनका? होता है, कम नहीं हो सकता? नहीं होता, ये एक मिथ है। तो ये चीज़ में बिलीव ना करें। अगर किसी को है तो डरे भी मत, अल्पायु नहीं होता, ये चीज़ गलत है। ओके, या। हाँ, फिर अभी आपने यहाँ बताया लिप के लिप्स ऊपर। के lip ऊपर का। होता है, तो ये नोज भी- के बीच में होता ये है भी आप रेड काला तिल, काला, ये ब्लैक तिल का ब्लैक बोल तिल रहे हो? जो यहाँ पे होता है, नोज पे होता है और यहाँ पे हाँ, ठोड़ी पे यहाँ जिसे पे भी बोलते बहुत हैं। होते हैं। हाँ, यहाँ और अपर लिप तो हाँ। उनको अपनी लाइफ में जब शुरुआत की बात करें तो 10 से 15 के बीच में हेल्थ इश्यूज आएंगे स्टमक के रिलेटेड। वो लोग को पीसीओडी आएगा और डेफिनेटली आएगा। अगर लेडी हैं तो पीसीओडी 1000% आएगा, वो पीसीओडी होगा ही होगा उनको। पर्सनल लाइफ उनकी डिस्टर्ब चल सकती है 23 से लेके 31 तक, और हेल्थ में उनको संभालना है 47 से लेके 53 के बीच में। और ये श्योर शॉट है, मतलब ये Sure सारी shot चीज़ें है। तो होती। आप देखना आपके पॉडकास्ट के नीचे 1000% आएंगे कमेंट कि हाँ ये है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस का भी देखा है कि उनको तिल है। वो कभी कभी तो करवाते हैं वो लोग, जो नेचुरली होता है। नेचुरल हाँ, नहीं, ये तो नेचुरल। नेचुरली। हाँ, हाँ, जो करवाया उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बाकी नेचुरली है उसकी लाइफ में ये होगा ही होगा फॉर श्योर। और ये जिनको यहाँ पे तिल है वो कुछ ना कर पाए तो एटलीस्ट काले कुत्ते को शनिवार को रोटी खिला दे, बस पूरी लाइफ में। जहाँ पे उनको लगे कि काम अटक रहा है, काम नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, सिर्फ ये तिल आपका है। ऐसा नहीं कि तीनों जगह पे कंपलसरी होना चाहिए, तीनों में से किसी एक जगह पे होगा तो भी चलेगा। सिर्फ शनिवार के दिन हो सके उतने शनिवार काला कुत्ता हो, या फिर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को रोटी खिला दे, बस उनका काम निकलेगा। ये क्या शनि देवता की रेमेडी है? यस, किसी को देखा होगा आपने, हाथ में तिल Yes, होता है क्या? yes, हाँ, देखा मुट्ठी है। बंद हाँ, कर हाथ दो में, हाँ, हाँ। और हाथ में तिल बंद हो जाए ना तो उसको लक्ष्मी योग कहते हैं। हाँ, करेक्ट। अच्छा, हाँ, ऐसा तिल CR पाटिल, शायद आपने नाम सुना होगा, हमारे सूरत में है। शाहरुख खान अबे, को भी है। शाहरुख खान को मुझे वो नहीं हाँ पता। शाहरुख खान को हाँ, है। शाहरुख खान को है। ओके, तो उनको मैं मिली थी तो उनके हाथ में मैंने था देखा, तो उनका जो है राजयोग होता है। राजयोग होता है। और ये आपने जो कुत्ते का जो रोटी खिलाने का आपने जो रेमेडी बताया, ये साइंटिफिकली कैसे रेमेडी बनती है? कि आपने क्या देखा कि भाई इनमें ये कमी है तो हम लोग इसको शनि का प्रॉब्लम है तो कुत्ते को रोटी खिला दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो देखिए, जाए। ये कैसे ये कनेक्शन बहुत- बैठ के एक बहुत रेमेडी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पर्टिकुलर केतु का प्रॉब्लम होता है ना, तो केतु को लिंक करते हैं कुत्तों के साथ, तो कुत्ते की रेमेडी हम लोग देते हैं। जब शनि का होता है तो तेल के संबंधित, यानी सरसों के तेल का देते हैं। मैं प्रोबेबली करती हूँ हनुमान चालीसा का। मंगल और शनि, अगर मंगल की दिक्कत होती है तो भी मैं शनि का देती हूँ। वो कहते हैं ना कि शनि मंगल से मतलब दबते या अच्छे रहते, वॉट एवर जो भी आप बोल दो, तो मंगल का होता है तो भी मैं हनुमान चालीसा देती हूँ। ऐसे करके कंबाइन करके रेमेडीज बनती है। अच्छा, ओके ओके। कलर की फ्रीक्वेंसी एक अलग होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके यहाँ पे एक वाइट कलर का फोटो फ्रेम लगा दीजिए आपके उसमें पिलर पे, तो कलर की फ्रीक्वेंसी वो बहुत मैजिकल है। हम लोग कलर को इतनी अहमियत देते ही नहीं है, बाकी कलर में इतना पावरफुल है ना कि आपके काम को कलर ही निकाल सकता है, बहुत पावरफुल है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं पर्टिकुलर छोटे स्टडीज़ के इश्यूज होते हैं, मैं सिर्फ बेडशीट का कलर से उनका ऑरा प्लस कर देती हूँ। बेडशीट कलर, कलर इज दैट इम्पोर्टेंट। उनका ऑरा चेंज कर देता है पूरा। जो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, कंसंट्रेशन नहीं है, सिर्फ मैं बेडशीट का कलर बताती हूँ कि चाहे वो ब्लैंकेट में यूज़ करो, चाहे चादर में यूज़ करो, बेडशीट में यूज़ करो, ये इट्स अप टू यू, लेकिन ये कलर यूज़ करो। ओके ओके। क्योंकि लोगों को लगता है इससे क्या हो जाएगा,
फिर 15 दिन बाद आते हैं, मैम अभी तो सिर्फ 50% असर हुआ है, 50 दिख ही नहीं रहा है। मैं एक ही सवाल करती हूँ, बेडशीट चेंज की? नहीं मैम वो नहीं चेंज की। मैंने बोला जो मेन था वो तो आपने किया ही नहीं, आपने पहले कर दिया तो 50% काम तो अब तक पहले ही हो जाता। तो बेडशीट क्यों इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम कलर उसपे कलर इम्पोर्टेंट है। बेडशीट इसलिए कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है, अपना ऑरा जो हील होता है ना वो उसी समय होता है। जब आप डेली लाइफ में ये कर रहे हो तो ऑरा तो आपका हील होगा ही नहीं। आप 1000 लोगों से मिलते हैं तो जिससे जो ऑरा फ्लो हो रहा है आप लेके आ रहे हो, किसी से नेगेटिव हो रहा है आप नेगेटिव लेके आ रहे हो, किसी से पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव ऑरा लेके आ रहे हो। तो हीलिंग टाइम क्या है? रात का, जब सबकॉन्शियस माइंड आपका चल रहा है और आपको वो उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में उसको ले जाना है। आप देखोगे जब आप सुबह उठते हो तो कभी कभी आपको बहुत लेजी फील होगा, कभी कभी बहुत पॉजिटिव फील होगा, कभी कभी बहुत एनर्जेटिक फील होगा कि आज तो उठे, आज तो ये कर देंगे। ये कलर का है। आप जिस कलर की बेडशीट यूज़ करते हो वो कलर आपको पूरी रात में उस तरीके से हील करता है। तो एक अपने जनरल ऑडियंस के लिए अब कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए बेड? ब्लैक, रेड और नेवी ब्लू बेडशीट में कभी यूज़ नहीं। ब्लैक, रेड और नेवी ब्लू। पर छोटे छोटे पैचेस में होगा कुछ तो वो चलेगा, वो या फिर चलेगा पूरा लेकिन हाँ मेजॉरिटी कलर नहीं होना नहीं, कोई देख के ये ना बोले इट्स अ ब्लैक बेडशीट, ये ना बोले। यस वो नहीं बोलना चाहिए कि ये नेवी ब्लू है, ये रेड है, वो नहीं होना चाहिए। इवन कर्टेन को भी रेड यूज़ नहीं करना चाहिए, रूम में भी रेड कलर नहीं यूज़ करना चाहिए, नॉट इवन ब्लू। ये आप पे जो असर छोड़ता है ना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लोगों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि छोटी चीज़ें पावरफुल है, वो दिक्कत है। और मैं ये कोशिश में हूँ कि लोगों को छोटी चीज़ों की तरफ लेके जाऊँ कि पैसा खर्च मत करो, चाहे तो उतने का दान कर दो, किसी बच्चे को खिला दो, किसी बच्चे की फ़ी भर लो। आपके पास बहुत पैसा है तो किसी एक बच्चे को पढ़ा लो, किसी एक बच्चे की जवाबदारी ले लो, अनाथ आश्रम में खाना खिला दो, वृद्धाश्रम में कुछ डोनेट कर दो। आपकी लाइफ अच्छी होगी छोटी छोटी रेमेडीज से, तो आप इकोनॉमिकली भी तो गेन करोगे ना। नहीं, इसमें मेरे को ना मेरा एक बोलना था पहले ना, मैं जब बाहर जाता था ना, अभी मेरे को इंट्यूटिवली लगता है कि मैं एक वाइट क्लॉथ अपने पॉकेट में रखूँ, ऐसा खुद से ही लगता है। तो मैं वाइट एकदम प्रॉपर वाइट रुमाल जो होता है ना वो रखने लगा। तो ये इंट्यूशन से आ रहा है, बॉडी खुद बता रहा है? इंट्यूशन से। ओके। फॉर एग्जांपल आपके फेस रीडिंग के हिसाब से अभी जो आपका राहु है ना वो एक्टिव है, वो एक्टिव रहेगा अगस्त तक। आपको अगस्त तक ऐसे इंट्यूशंस आएंगे, अगस्त के बाद ऑल ऑफ सडन वो चले जाएंगे। दैट इज गुड ना, मतलब दैट इज राहु गुड। दैट वे इज हाँ, और राहु आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि सही, आपको गलत भी इंट्यून करवाता है कि भाई हाँ ये होने वाला है, बी केयरफुल। हाँ, आपको लगता है कि यार ये मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, लेकिन अगर आपको अगस्त तक ऐसा लगता है अच्छी या बुरी बातों में तो उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका राहु एक्टिव है। और जिसका राहु होता है ना वो ओवर थिंकिंग करता है, वो सोचता सोचता करता कुछ नहीं, बस सोचेगा। बैठे बैठे पूरा दिन उसको बोलो वो सोचता ही रहेगा, करेगा नहीं। पर आपका तो राहु ही इतना पावरफुल है, आपने तो इतना सोच लिया। क्योंकि मेरा गुरु भी एक्टिव है साथ में, ये मल्टी कॉम्बिनेशन चलता है। ये दिक्कत है। अभी देखिए शनि की आज से ही मेरी शुरू हो रही है 7.5 मैच कुंभ की, जो 7.5 आज से ही शुरू हो रही है, लेकिन ये मुझे प्रॉफिट देगा क्योंकि मेरी ग्रह दशा ऐसी बनी हुई है कि मुझे नेम फेम शुरू हो जाएगा मिलना आने वाले 1.5 साल में। साथ में मेरी राहु की महादशा चल रही है, तो जितनी मैं मेहनत करूँगी उससे डबल मिलेगा। मतलब मिलियन पे मिलियन की तैयारी चल रही है। मेहनत करना जरूरी है। हाँ। नहीं 7.5 आपने बोला कि बेनिफिट देगी आपको, बट आपको मुझे लगता है पहले बेनिफिट हो चुका, आप पहले मिलियन पे बैठे हो। और वो भी पता है मैं मिलियन पे हूँ ना, तो ये भी मेरे साथ एक मैजिक ही हो रहा था। जब मेरे साथ 15,000 फॉलोवर थे तब ऑल ऑफ सडन मेरी एक रील वायरल हुई और वो 1.5 लाख हो गए थे। हाँ, 15,000 से 1.5 लाख जंप तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, वो कितने टाइम में हुआ ये? सिर्फ 15 दिन में। दैट इज टू मच। तो वो भी एक मेरे लिए, वो कहते हैं ना मेरे साथ गॉड गिफ्ट बहुत है। और 1.5 से मैं 1 मिलियन पे कैसे पहुंची ना मुझे भी पता नहीं। वो डिवाइन पावर ही है, वो आप अनएक्सप्लेनेबल चीज है वो। और लोग जुड़े भी किस लिए? क्योंकि आपकी रेमेडी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेमेडी, जो थॉट प्रोसेस लेके मैं चली थी ना, आई एम हैप्पी कि वो फुलफिल हो रहा है। मुझे लोगों को यही बताना है कि छोटी छोटी रेमेडी आपके घर का हल्दी, पानी, गंगा जल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको यूं पिक पे ला सकता है। जब मैं बैठती हूँ तो मैं क्लाइंट को यही बोल के बैठती हूँ कि अच्छा बुरा सही सुनने की फिराक में हो तो ही आना,
आपको अच्छा लगे वो नहीं बोलने वाली, जो सच्चा होगा वही सुनना पड़ेगा। तो आप बोल देते हो सीधा मैं सीधा बोल देती हूँ कि इसमें कुछ नहीं होगा। तो कई बार बोलते मैम इतना पैसा खर्च लिया आपने रेमेडी नहीं दी। मैंने बोलो मैं रेमेडी दे दूँ आपका दिल रखने के लिए, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, आपको ये समय वेट करना ही करना है जो सिचुएशन में आप हो, मुझे पता है। और आपका दिल रखने के लिए मैं रेमेडी दे दूँ तो मेरा तो कर्मा गलत। और जो चीज़ आप अभी बोल रहे हो 15 दिन के बाद भी बोलोगे कि मैडम की रेमेडी में तो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं होता है। नहीं तो कोई बंदी आई कि नहीं ये बंदे से मुझे शादी करनी है, होगी कि नहीं, तो अगर मैं तो नहीं मुंह होने पे वाली बोल आप देती बोल हूँ। देते हो कि नहीं होगी मत करो। मत करो। बहुत आते हैं मेरे पास, हर रोज़ के फ़ोन आते हैं कि मुझे वशीकरण करना है, मुझे यही लड़के के पास करना है, मुझे वही लड़के के पास करना है। मैंने बोला देखिए वशीकरण होता तो मैं पीएम मोदी का ही नहीं कर लेती, मैं उनकी खास बन जाती, है ना। वशीकरण नहीं होता ऐसा नहीं, ये भी शक्तियाँ हैं, लेकिन किनके पास जो बहुत पहुँचो, जो अघोरी जैसे हम कहते हैं कि गिरनार पे बैठे हैं, और वो लोग नहीं करते कि वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं, उनको ये चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। जिनके पास सिद्धि है ना वो करते नहीं हैं। और मेरे पास आते हैं तो मुझे बोलते नहीं मुझे यही लड़के से करना है, तो मैं क्या करूं। मैंने बोला जो चीज़ है ही नहीं मैं कैसे बोलूं कि हो जाएगा। हाँ तो तिल का हाँ, अभी हमने आपने तिल बोला का लिप बात किया कि लिप और उसका भी बोला। हाँ फिर और कहाँ पे? जैसे अभी ब्लैक तिल अगर आपके राइट हैंड पे है, ओके, राइट हैंड पे, हाँ आम पे, शोल्डर पे, कमर पे और थाई पे, अगर यहाँ कहीं पे तिल है तो उसको कहते हैं हम एवरेज कुंडली, जिसे कहते हैं ना एवरेज कुंडली, कि उनको स्ट्रगल बहुत रहती है लाइफ में। वो गिवर है, वो ये सोचते रहें कि मैंने सबको दिया मुझे सामने से उतना नहीं मिल रहा है। दे आर गिवर। आम, कमर और थाई, दे आर गिवर, उनको देना ही है। उनको वो सोचेंगे कि मिल नहीं रहा है, वो कभी नहीं मिलेगा, भूल जाओ। आप देने आए हो, देते रहो। सोच नहीं लो, मिलेगा। नहीं। वो कहते अगर हैं उनका कोई ड्रीम हो कि यार मेरे को नहीं, तेंदुलकर जैसे बनना वो है, कहता है ना कि मैंने ये बंदे के लिए ये कर लिया वो कर लिया, उसने अच्छा, सामने वैसे। से मेरे लिए कुछ नहीं किया, हाँ तो नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ गिवर हो, आप लोगों को दोगे। ऐसा नहीं कि आपको हाँ अचीवमेंट वो सब मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो लोग अच्छे बिजनेसमैन भी आप कह सकते हो उन लोगों को, और नीति से कमाने वाले लोग आप ऐसा भी बोल सकते हो उनको, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक चीज़ उनमें माइनस है कि भाई वो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोल देंगे जो नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना एक पेशेंस उनमें कम होता है, पेशेंस लेवल उनमें कम होता है। उनकी लाइफ में उनको 3 साल से लेके 11 साल के बीच में हेल्थ इश्यूज़ बोल दो, हेल्थ इश्यूज़ मेजरली 3 से 11 के बीच में आएंगे। पर्सनल लाइफ में अगर वो लड़की है तो उनको बहुत ज़्यादा संभालना रहेगा 11 से लेके 18 के बीच में। उनके साथ वो कहते हैं मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटी उनके साथ ज़्यादा रहती है। क्या मोलेस्ट या ऐसा वैसा? अच्छा, उनमें ज़्यादा रहती है, तो ये संभालना है उनको। और उनके पीछे की एज में देखे जाए तो 23 से लेके 43 के बीच में पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि एक बार बाद डिवोर्स तक पहुँचे, लड़का या लड़की जो भी है। तो ये इनकी लाइफ की एक वो रहती है कि भाई ये एज में उनको खास संभालना है, कि उनको पता है कि भाई ये है तो भाई शांत हो जाओ, ये चलेगा। ये लोग ऐसे हैं कि पूरी लाइफ में कुछ ना करे तो भी गाय को हरी घास खिला दे, बस कहीं पे भी उनका काम अटके तो गाय को हरी घास खिला दो, काम निकल जाएगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ। जिसका ब्लैक तिल है शोल्डर पे, कमर पे और थाई पे, और इसका क्या लॉजिक कि गाय को ग्रीन घास खिला दो? बुध स्ट्रांग हो जाएगा। और जिनके पैर में तिल होता है वो जो कहते हैं ना सोल सोल पे, वो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। उनके लिए जो फील्ड वो सिलेक्ट करते हैं वो भी सबसे हटके होती है। वो जो भी चीज़ पसंद करेंगे वो आउट ऑफ द रेंज कोई नहीं करेगा, वही वो करेंगे। थोड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं और उनको मेजरली जो फोकस करना है एज वाइज वो 23 से लेके 34 के बीच में। उनकी लाइफ में जो भी चहल पहल दिखेगी, पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ, वो यही एज में मेजरली दिखेगी, 23 to 34 के बीच में। और मनी लॉस का एक इनका योग बनेगा अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वो बनेगा उनका 43 से लेके 57 के बीच में। सो ब्लाइंडली ट्रस्ट ना अगर आपके पैरों के नीचे तिल है या पैरों के कहीं पे भी तिल है, नीचे मतलब ये तलवे पे या फिर ऊपर कहीं पे भी पैरों के ऊपर भी कहीं पे भी, नी के नीचे, यस, तो ये संभालना है उनको। अच्छा, ओके। ये सक्सेसफुल तिल कहाँ होते हैं? अभी समझो तेंदुलकर है,
ऐसा आप बोल सकते उसको तिल कहाँ होगा, मतलब सक्सेसफुल जी देखिए, अगर सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो देखा गया है ना, वो यहाँ पे गले पे होता है, गले पे तिल होता है। यस, उनकी सक्सेसफुल रेशो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ब्लैक या रेड कोई भी। ब्लैक कैरेट, हाँ। और सबको तिल होते जैसे हाथ पे हमने बात की, हाथ पे और गले में। और सबको तिल होते हैं, ऐसा ज़रूरी है? नहीं, जैसे मैं ऐसा नहीं मानती कि सबको होते हैं, लेकिन रेड तिल रेयर टू रेयर दिखते हैं। ब्लैक तो कहीं ना कहीं किसी को भी दिख जाएंगे, लेकिन रेड तिल होते हैं वो बहुत रेयरली दिखते हैं। रेड तिल तो मैंने आज सुना। हाँ, रेड हाँ। तो हमने आज ही सुना। हाँ, बहुत होते हैं। नहीं, और जिसको नो तिल, जैसे आई थिंक मेरे को तो नो तिल है, वो उनका क्या कुछ है लाइफ में? नहीं मतलब कुछ उसका उद्धार होगा कि देखिए, उनसे उसका मजे कैसा करने होता है हैं। कि उनकी ग्रह दशा के अकॉर्डिंग चलता है। ये तो एटलीस्ट आपके तिल हैं तो आप खुद से अपना कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक एनालिसिस। clear बेनिफिशियल indication है मिल ये जाता है। चीज़ें कि आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने रेमेडी भी दे दी साथ साथ में, तो चलो जिसके पास पैसे वो तो एस्ट्रोलॉजी के पास चला जाएगा, या फिर बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, चलो पैसे भी है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है, तो खुद से चलो खुद तो कर सकता है। और वो भी बहुत बेसिक रेमेडीज है कि Basic गाय है। को खिला दो, डॉग को खिला दो। हाँ, पर लोगों को उसमें भी बहुत तकलीफ होती होगी। तकलीफ वहाँ पे है कि कौन गाय के पास जाए, जाएगा, कौन कुछ। पहले बात तो ढूंढे गाय हाँ, वाला कहाँ है। वही। Correct। डॉग पे अभी जो एक रील था, इस पे डॉग पे एक रील Dog था, पे, हाँ। कंट्रोवर्शियल रील था। मैंने पहली बार लाइफ में कंट्रोवर्शियल शायद रील बनाई है, और मैंने पहले ही बोला था कि देखिए मैं कभी इन मतलब नहीं मैं पढ़ती ये सारी चीज़ों में। एक लेडी ही थे शायद, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने ये बोला था कि कुत्ते घर में नहीं लाने ये चाहिए। से सुना है। हाँ हाँ हाँ, वो आप खाना बना रहे हो, अगर भगवान को परोसने वाले हो तो किचन एरिया में पितृ नहीं आना। पितृ और भगवान उसको ये नहीं क्योंकि वो करते। नॉनवेज खाते हैं कुत्ते। तो और अपने शास्त्रों में भी वैसा है कि स्वान को, ये डॉग को घरों के लिए नहीं था वो। तो मुझे थोड़ा दिमाग मेरा वो हो गया कि यार क्यों नहीं, मेरे घर पे भी है, ऐसा नहीं कि मेरे घर पे है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं होता तो भी मैं ये रील बनाती। कि मैंने उनको पहले मैंने उनको यही मैसेज किया कि मैम आई एम सॉरी टू से, मैं इसमें बिलीव नहीं करती, वो बेजुबान होते हैं। अगर कोई अच्छा परिवार लाके किसी को रख रहा है, क्योंकि ब्रीडर तो कैसे होते हैं पता है ना, नहीं किया तो ऐसे ही छोड़ देते, तो वो जीव का क्या। तो मैंने उनको यही बोला कि चलो अगर कोई अच्छा इंसान घर पे लाके उनको अच्छी ज़िंदगी दे रहा है तो वाई नॉट। मैं इसमें बिलीव, आप जो बोल रहे हो उसमें मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ कि इसके फ़र ये वो, चलो फ़र होते हैं, गिरते भी है, लेकिन आप उसकी केयर करो तो वो नहीं गिरते, वो भी एक चीज़ है। तो मैंने उनको यही बोला कमेंट में जाके कि मैम सॉरी टू से, मैं बिलीव नहीं करती, वो एक वॉइसलेस है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई अच्छा घर उसको किसी को अडोप्ट कर रहा है तो वाई नॉट यार, किसी की बेजुबान की लाइफ अच्छी हो रही है। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा रूडली भी आंसर दिया था कि आपकी जो राय है आपके पेज पे रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है करके। तो फिर मैंने मेरे पेज पे मेरा थोड़ा दिमाग सटकता है, बहुत कम सटकता है, सटकता है तो बहुत ज़्यादा सटकता है, मेरा थोड़ा ऐसा है। तो फिर मेरे पेज पे मैंने रील रखी कि शायद मैंने आज तक कभी ऐसा करके रील नहीं बनाई, पर मुझे ऐसा बोला गया कि आपके पेज पे व्यू रखो, तो मुझे लगता है कि मुझे आपने मेरे पेज पे रखना चाहिए। तो मैंने वो रील रखी थी कि देखिए जो स्वर्ग में गया था जानवर, वो भी पहला वो कुत्ता था जो पांडव के साथ गया था, शायद आप देखो Yes, yes, yes. गूगल पे यमराज सर्च का में। ही रूप था वो। हाँ, तो वो जाने वाला कुत्ता था। पशुपति में जो था, पशुपति में मंदिर है, वहाँ पे कुत्ते का है, मतलब पूजे जाने वाले कुत्ते हैं। मतलब भैरवनाथ के साथ कौन है? कुत्ता है। स्वर्ग में जो पहला गया वो कुत्ता है। जब यहाँ पे ऐसे हैं, जब भगवान के साथ कुत्ते बैठे हैं, स्वर्ग में जब कुत्ता गया है, तो आपका घर स्वर्ग से बड़ा तो नहीं है? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? तो मैंने यही बोला, हक से पालो और अच्छे से अच्छा पालो। मैं तो बोल रही हूँ सब पालो, मैंने यही बोल दिया रील में। तो इतनी सारी कमेंट थी, आप मानोगे नहीं। कमेंट में जाके फिर उनके रील पे सबने कमेंट की कि मैम आप इनको क्यों सॉरी बोल के बात कर रहे हो। एक्चुअली हमारे प्रेमानंद महाराज ने भी ये बोला था कि उनको एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए किचन एरिया में। घर में ना नहीं बोला है, बोला किचन एरिया में अलाउ नहीं करना चाहिए जब आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन प्राणी है। तो उन्होंने भी ये बोला तो उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, सब लोग पे है। और नो डाउट उन्होंने आज तक सारी चीज़ें सही ही बोली, प्रैक्टिकल वे। पर वो मुझे भी कहीं पे लगा था कि नहीं यार, अभी अगर एक पेट है तो पेट तो वैसे कैट भी होती है, तो कैट भी कौन सी वेजिटेरियन है, तो वो भी तो रहती है। अभी ये सारे क्रीचर्स क्रिएट करने वाला कौन है? द ऑलमाइटी, द गॉड। तो वो क्यों चाहेगा कि नहीं यार ये मेरे किचन में यार मेरे लिए खाना बना रहा है तो ये मैं नहीं लूंगा? अरे जबकि क्रिएट करने वाले तो खुद ही है।
वही आप मानोगे नहीं, मेरे घर पे जो डॉग है उसका नाम चेरी है। मैं सुबह उठती हूँ और उठने के साथ मेरा एक ही मेरे मतलब लिविंग में बहुत बड़ी माता जी की फ्रेम है, मैं माता जी की भक्त हूँ। तो मैं जैसे जाऊँगी ना, मैं उसको बोलूँगी चेरी चलो जय भगवान करवाना, वो आएगी और ब्लेसिंग्स लेगी। रात को सोने से पहले भी मैं मतलब थैंक्स करके सोते कि आज के दिन में जो हुआ उसके लिए थैंक्स, कुछ बुरा हुआ तो माफ़ करना करके वो एक कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग। तो तभी मैं कहती हूँ कि चेरी आजा जय भगवान करना है, आके खड़ी रहेगी, मैं ऐसे करके उसको दूंगी, तब उसके बाद ही रूम में जाएगी सोने। वो तो कितनी बेजुबान है, उसको कैसे पता चलेगा, उसको पता है कि यहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। सब लोग अपने क्रिएटर को तो पहचानते ही हैं। जैसे विनायक ने बोला, प्रेमानंद महाराज ने बोला, और एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट, आप पहचानते हो कि गौरव तनेजा, उनके घर में भी एक डॉग था। तो उन्होंने डॉग को अभी अपने फार्म पे छोड़ दिया है, बिकॉज उनके भी थॉट प्रोसेस वैसा था कि हमारे शास्त्रों में है कि डॉग को नहीं रखना चाहिए एंड दिस एंड दैट, इस वजह से उन्होंने फार्म में रख दिया। मैं एक बात बोलूँ, अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है ना, तो किसी को भी लाने से पहले सोच के करो। हाँ, लाने से पहले देखो वो बोलता नहीं है, लेकिन उसकी जो बद्दुआ या फिर दुआ बहुत जल्दी लगती है। जो बेजुबान की बद्दुआ और दुआ होती है ना, वो बहुत जल्दी लगती है। नहीं, उन्होंने वो एक्सप्लेन भी किया है, उन्होंने इस पे एक व्लॉग बनाया था, उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि जब वो लाए थे तभी उनका थॉट प्रोसेस अलग था। उसके बाद उनको थोड़ा और ज्ञान मिला, प्रेमानंद महाराज से भी जाके मिले थे वो बीच में। तो उसके बाद प्रोसेस के बाद देन ही गॉट टू नो कि अच्छा ये ऐसा नहीं है, तब उन्होंने जाके फार्म पे रख दिया। ये इनका थॉट और फार्म में वो ही सीओ सिंह कि वो खुश है एंड दिस एंड दैट, वो तो उनका मानना है। वो बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी क्या पता। मेरा मानना ये है कि अगर चलो आप कुछ लेके आए हो, बच्चा कोई भी कैट हो या डॉग हो, आपको नहीं पता था, आप लेके आ गए कि एक प्रेम से, प्यार से, शौक से, जो भी हो लेके आ गए, तो अगर आप बीच मझधार में हैं, फिर आपको कुछ आत्मचिंतन होता है, तो उसकी गलती नहीं है। उसने ये नहीं बोला था कि आओ मुझे ले जाओ, फिर आपको निभाना पड़ेगा। यस, जब तक वो जीता है या जीती है, आपको निभाना पड़ेगा। जैसे आप अपने बच्चे को फार्म पे छोड़ के नहीं आओगे, आप निभाओगे। आपको पता चल गया कि भाई आपके बच्चे के साथ तो ये है, तो ये बनने वाला है, वो बने, चलो दूर कर दो, आप करोगे? नहीं करोगे, आप निभाओगे। मेरा थिंकिंग प्रोसेस वही है कि लोगों को इसमें से निकालना है, कि कर्मा के तरफ ले जाना है, और कर्मा के साथ रेमेडीज़ कैसे, कि भाई सिंपल कलर, जैसे मैंने आपको बोल दिए, हल्दी का उपाय बोल दिया, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, उससे आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। नहीं, और मुझे पूछना तिल के बारे में कि सबसे नेगेटिव अगर कोई पार्ट है जहाँ तिल हो, वो क्या हो सकता है? डेंजरस, रिस्की कोई नहीं होता। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया कि एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था जिन्होंने बोला था कि अल्पायु होती है चेस्ट के बीच में, इसीलिए मैंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, हर तिल की एक विशेषताएं होती है, नेगेटिव नहीं होता। और कोई तिल की जगह है कि बस यही है? नहीं, तिल की एक प्राइवेट पार्ट पे होती है। एक प्राइवेट पार्ट जो होता है, वहाँ पे अगर तिल हो तो वो ना वो कहते हैं ना, बहुत वैभव, भौतिक चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। माया उसके प्रति बहुत होते हैं, और वो लॉयल नहीं होते, लड़की हो या लड़का हो। हाँ, ये एक ऐसा है कि उनकी लाइफ में पीछे चल के उनको कोई बड़े डिसीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उनके लिए कोई रेमेडी, अगर उनको वो ना बनना हो ऐसा कि वो होंगे? अच्छा, होंगे ही, और वो उनको अच्छा भी लगता है, वो यही चाहते हैं, उसको यही में मज़ा आता है। ओके, कि लाइक लड़का है तो चलो हर साल में गर्लफ्रेंड बदल दी, शादी हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया कि घर में बाहर, ग्रीडी अबाउट मनी, वो सब रहते कुछ हैं। ओके। और अभी और तिल तो अपना हो गया, अभी हम ईयर्स बहुत बड़ा पार्ट मुझे लग रहा है। गांधी जी जैसा जो ईयर्स होते हैं, गांधी जी वो हम कुछ ऐसे उदाहरण दें कि लोगों को तुरंत क्लिक हो जाए। गांधी जी, आमिर खान, उसके तो एकदम बाहर ऐसे आते हैं, ऐसे मंकी की तरह। तो वो जो कान होते हैं वो सबसे बेहतर कान माने गए हैं, सबसे बेहतर। ये लोगों की एक्यूरेसी, जैसे आमिर खान, सब लोग जानते हैं कि वो इतने पंचुले हर चीज़ में कि एक चीज़ इधर की इधर नहीं, जैसे बॉटल यहाँ पे तो यहीं पे, इससे थोड़ी आगे भी नहीं, थोड़ी पीछे भी नहीं। एक्यूरेसी में वो लोग बहुत बेहतर होते हैं, पर पर्सनल लाइफ उतनी ही डिस्टर्ब चलती है। उतनी ही डिस्टर्ब चलती है, वो भी दिखती है थोड़ा। उनमें डिवोर्स के केस बहुत दिखते हैं। वो भी दिख जिनके कान बड़े होते हैं, उसमें डिवोर्स के केस बहुत, मतलब बड़े और ऐसे बाहर होने चाहिए, ऐसे बड़े और बाहर। गांधी जी के थे वो, उनको ना पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने में रहने वाले होते हैं,
नई चीज़ें, नया एटमॉस्फेयर, ये चीज़ इन्हें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। नहीं, कान का कभी कभी हमने देखा है कि जो साइज रहता है ना वो बहुत बड़ा रहता है और पीछे की तरफ रहता है। हाँ, मतलब उनमें- इतना उनके हाँ। घर में पैसा नहीं बचता। अब देखिएगा वो कितनी भी मेहनत कर ले, सक्सेस नहीं मिलेगा उनको। जिनका कान बड़ा है बड़ा और पीछे से होता है, की इससे ऐसा लगेगा आपको जैसे सटीक के है, सटा हुआ है। हाँ 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 हाँ, ऑलमोस्ट अंदर। हाँ, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगी, बहुत। और बच्चों की, उनको जो कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज बच्चों का जो होना चाहिए लगा, वो उनको नहीं मिलेगा। बच्चों का प्रेम या टाइम वो उनको नहीं मिलता। स्ट्रगल बहुत रहती है उनकी लाइफ में। तो और अपन फेस में क्या देखते हो आप, मतलब ऐसे? फेस में हम लोग फिंगर्स देखते हैं, मैं ज़्यादातर यहीं से डिकोड कर लेती हूँ। बाकी उसमें फिंगर देखते हैं, हाथ की चौड़ाई, लंबा छोटा, उंगलियां लंबी छोटी, उंगलियों की मतलब साइज़ में पॉइंटेड है या फिर चपटे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आती है फेस रीडिंग? सारी चीज़ें आती हैं, पर मेजरली जो इफ़ेक्ट करती है वो ये है फोरहेड। फोरहेड। हाथ की उंगलियां अगर लंबी है तो वो क्रिएटिव बहुत होंगे, ओके। फैशनेबल बहुत होंगे। उंगलियां अगर लंबी है तो? लंबी है, पतली लंबी है तो। जिसकी उंगलियां छोटी हैं, हाथ ही छोटे छोटे हैं मतलब, तो वो लोग ना मतलब कर्म करेंगे फिर बैठ जाएंगे, लेज़ी बहुत होंगे, उनको लाइफ में मिलेगा नहीं जल्दी जो मिलना चाहिए। जिसकी उंगलियां छोटी है, छोटी और हाथ चपटे होते हैं, छोटी उंगली होती है, उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, तो उनको जो होना चाहिए ना, बहुत स्ट्रगल होती है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल होती है। वो चाहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मिलेगा नहीं, फिर वापस बैठ जाएंगे कि नहीं करना, चलो छोड़ दो, गिव अप बहुत जल्दी कर देंगे। सबसे बेस्ट उंगली जो मानी गई है वो पतली और लंबी। मोस्टली बंदियों की ऐसी होती है। नहीं, लड़की की भी नहीं होती है। होती है ना, इनकी लंबी है, हाँ, है पतली ना। और लंबी है इनकी। पतली और लंबी है। आपकी भी है? कैमरा, अच्छा, ओके, यस। नाइस, समथिंग इज गुड। यार, अपने फोरहेड का लाइंस का मेरे को पूछना था कि मैंने सुना था ऐसे करते हैं तो यहाँ 3 लाइन अगर बनती है। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे नॉर्मली भी देख सकते हैं आप, जो अच्छा, होता है ना, normally भी देखता हाँ, है। जैसे आप में हाँ, सारी मेरा तो लाइनें, normal, हाँ। आपकी सूर्य की लाइन है वो कट है, ओके, मतलब आप पीक पे जाते हो, मतलब पीक पे जाने के बाद मान लो कि आपको 1000% रिजल्ट चाहिए, पर आपको मिलेगा कितना, 800, 200 ऐसा मिलेगा, क्योंकि आपकी सूर्य की लाइन शुरू होती ही कट हो रही हाँ, है, सबसे फिर नीचे वाली। वापस जा रही है लंबी। तो आपकी लाइफ में आपको जो ग्रोथ दिखेगा ना, वो दिखेगा 37 के बाद, जो Okay. पीक पॉइंट आएगा कि भाई हाँ अभी कुछ बन गया, कि अभी रास्ते पे चलते सब पहचान रहे हैं, वो पिक पर 37 के बाद आएगा, और आएगा वो लाइफ टाइम रुकेगा, अच्छा, लंबा चलेगा। लंबा चलेगा, क्योंकि आप में सारी रेखा है ना बहुत क्लियर दिख रही है, हाँ, बहुत क्लियर। बहुत क्लियर है। हाँ, और पॉडकास्ट भी हमने इसीलिए अभी 1 साल पहले ही चालू किया है। हाँ, तो देखिए आपको प्रोग्रेस दिखी तुरंत। अभी तक हमारे लाइफ में हमको प्रोग्रेस सिर्फ इसमें ही दिखा है। हाँ, क्योंकि इनकी सूर्य की लाइन है ना वो बहुत क्लियर है, इतनी क्लियर लाइन बहुत कम लोगों में दिखती है जिनकी इनकी दिख रही है। ये हमने हमारी नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है मैं बार बार ना अपना ऐसे नहीं, करता हूँ ऐसा तो नहीं बन, होता। ऐसा नहीं हो नहीं कि वो बन गई हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं करता नहीं हूँ नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। ये लाइंस क्लियरली दिखना बहुत कम लोगों में दिखती है, इनकी जो है वो गुरु की लाइन बहुत क्लियर दिख रही है, इसलिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हाई उस पर जाएगा। आने वाले साल में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये साल की दिवाली के बाद और एक जंप दिखेगा आपको दोनों को। अच्छा, ओके। लेकिन उससे वापस संभालना है 2026 में, मार्च से लेके अगस्त तक, ओके, कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इसी फील्ड में डाउन कर दें। सो ये पर्टिकुलर टाइम में मार्च से अगस्त में संभालना है। 2026 विनायक कुछ कंट्रोवर्सी कर सकता है रणवीर की तरह। हाँ, बी केयरफुल। मुझे इस पे ही शक था, क्योंकि साम्राज्य खड़ा होने के बाद ही तो संभालना उसको बहुत बहुत। इम्पोर्टेंट। वो बोलते हैं ना कि पीक पे जाना इज नॉट दैट जाने के बाद जाके संभालना। सस्टेन करना इज डिफिकल्ट। बहुत Very डिफिकल्ट है, difficult। बहुत डिफिकल्ट है। मतलब क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोच लो, आपने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया और वो साम्राज्य पे ताला लग रहा है, तो अब क्या मतलब, वो फीलिंग तो वही जान सकता है जिसके साथ हुआ है, वो दिक्कत है। नाइस। मैं मोस्ट प्रोबेबली गोमती चक्र तो मेरे रेमेडी में होते ही होते हैं। गोमती चक्र जो होते हैं ना, विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं,
और माना जाता है कि आप विष्णु को प्रसन्न कर लो, लक्ष्मी जी साथ में आएंगे। लोग ना लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, मैं बोल रही हूँ विष्णु के पीछे भागिए। विष्णु जी की आप जितनी सेवा कर लो, लक्ष्मी जी आने ही आने हैं बाय डिफ़ॉल्ट साथ में। और लक्ष्मी जी के बारे में भी एक कहा जाता है कि लक्ष्मी जी अकेले नहीं आते, लक्ष्मी जी की बहन है अलक्ष्मी। ऑलवेज लक्ष्मी और अलक्ष्मी साथ में होते हैं। ये आप पे है कि आप किसको अंदर बुलाते हैं। वो कहते हैं ना कि ये भी बहुत छोटी चीज़ है लेकिन लोगों को नहीं पता है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि घर की दहलीज पे कभी भी खट्टा, तीखा, कड़वा, ये जो टेस्ट होता है वो लेके नहीं खड़ा होना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। खट्टा, तीखा और कड़वा, उससे अलक्ष्मी आते ही आते हैं घर में। ये टेस्ट जो अलक्ष्मी है, उनकी बहन है, उनके प्रिय हैं, घर की दहलीज पे कभी नहीं है। आपने देखा होगा कि जो कुरियर वाला है या फिर खाना बना जो होते हैं टिफ़िन वाले हैं, वो लंबे समय तक लोगों के घर के बाहर टिफ़िन पड़ा रहता है, जो जॉब कर रहे हैं या फिर XYZ कुछ भी। हाँ, तो उसमें अचार वाचार हो सकता है। तो ये जो टेस्ट आपकी दहलीज पे ज़्यादा समय पड़े रहे और वो जो योग बना, तो उसके हिसाब से अलक्ष्मी अट्रैक्ट होते हैं। नहीं तो ये इसमें मैं पूछा ना, दरवाजे पे कितने लोग नींबू और मिर्ची खट्टा और तीखा लगा, वो उसके साथ वो नज़र दोष के लिए है। ये खाने की बात करो, जैसे नींबू का रस हो गया। हाँ अच्छा, खाना अपने खट्टा तीखा खाने की बात चल रही है कि अब जो लगाते हैं वो है, रखते हैं। कभी कभी हमने सोचा है ना कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि 6 बजे के बाद कभी दूध दही लेके दहलीज पे नहीं खड़ा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई जो शाम को दूध आते हैं तो दहलीज पे ही खड़े होकर बात करते हैं दूध लेके। दहलीज पे खड़े होकर कभी भी दूध और दही नहीं रखना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए वो लेके। वो आपके घर से कुछ ना कुछ धन की लेके ही जाते हैं, समस्या लेके। तो खड़े रहोगे तो इट्स एन इनविटेशन फॉर अलक्ष्मी। यस। समझो कि किसी को डिम्पल्स आते हैं, तो इसका कोई इंडिकेशन है? नहीं, डिम्पल्स वो ना कुदरती एक जो होता है वही, उसका हाँ, इंडिकेशंस कुछ नहीं कुछ होता नहीं, फेस रीडिंग के लिए। एक तो मसल्स की हम लोग वो बोलते हैं कि एक डेफिशिएंसी है इसके, वो डिम्पल्स होते हैं, उसका फेस रीडिंग से और प्रिडिक्शन से कोई लेना देना कोई नहीं नहीं होता। है। ओके। शाहरुख खान का नाक आप देख लो, एकदम वो है। अब साइड से देखोगे ना तो ऐसे पोपट की तरह ऐसा उभरा हुआ है। हाँ। और बड़ा भी है। बड़ा भी है। उनका थोड़ा पतला है पर देखिएगा तो उनको क्या है कि शायद वो तो अभी एक्टर से तो अपनी लाइफ का बाहर नहीं दिखाते होंगे, लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं। शायद उनका बाहर नहीं आ पाता, लेकिन ऐसे लोगों को आफ्टर 42 हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं लाइफ टाइम। और वो तो अभी 60 है ऑलमोस्ट। मेजरली सर्वाइकल इश्यूज़, शोल्डर का हो गया, सर्वाइकल के जितने इश्यूज़ होते हैं ना, इन लोगों को बहुत होते हैं। ये मुझे एक पूछना था, डेथ भी दिख जाता है फेस रीडिंग में? डेथ फ्यूचर मतलब कि यार इतने एज में आपका होने वाला है? हाँ, वो दिखता है, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बताती। बता दें, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि आपका जन्म और आपका मृत्यु, अगर वो चाहेगा तो वो आपको और 4 साल भी आपका आयुष्य दे सकता है। ज़मीन पे, पृथ्वी पे कोई ब्रह्मा नहीं है जो बोल देगा कि तेरा इतना ही है। अगर उसने चाहा तो उससे भी 10 साल आप ज़्यादा जी जाओगे। मैं ये मानती हूँ, इसीलिए मैं कभी किसी को, मुझे बहुत बार पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, जैसे बहुत बीमार रहते हैं उनकी माता जी XYZ जो भी होते हैं वो, तो वो पूछते हैं कि आपको कितना दिखता है। मैं हमेशा बोलती हूँ देखिए मुझे ये पर्टिकुलर टाइम में बाहर दिखता है, बाहर है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि ये डेथ है इनकी, ये है कि ये, मैं कभी नहीं कहती। हैवी दिखता है पर करेक्ट क्योंकि वो लॉजिक ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो अपने हाथ में ही नहीं है वो उसका क्यों प्रेडिक्ट करना। नहीं तो इसमें अगर समझो, नहीं इसमें अगर समझो कि पुलिस ने आपके सामने 3 लोग खड़े कर दिए और आपको बोला कि इसमें मर्डरर कौन है, तो क्या क्वालिटीज दिख जाएंगे आपको कि ये हो सकता है बंदा? उसकी मैं जो मर्डरर होते हैं, जो पर्टिकुलर जो होते हैं ना कि लाइक जो प्रवृत्ति होगी उसमें ये मार सकता है, उसका जो होता है ना वो आइज से डिक्लेयर होता है और नोज से और चिन से। जो क्रिमिनल आइज होती है ना वो छोटी होती है, एकदम छोटी छोटी होती है। ओके, छोटी आंख होती है क्रिमिनल्स की जो होती है ना एकदम छोटी छोटी आइज होती है। नहीं अभी समझो ना, किसी को मैरिज के लिए लोग देख रहे हैं, बंदी देख रही है, बंदा देख रहा है बंदी, तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है फेस में जो एक बंदी देख सकती है बंदे में, या बंदा देख सकता है बंदी में, कि ये
क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो ये लॉयल रहेगा, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। ये बहुत मेजर है और इसके ऊपर भी हम सेमिनार करने वाले हैं पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए। थोड़ा कुछ आप क्या बता देखना है सको? फेस हाँ, वाइज, क्या वही। देखना है? फेस वाइज उनको और ये बंदे भी देख सकते हैं? बनते भी देख सकते हैं लड़की इट्स में। कॉमन कॉमन। हाँ ठीक है। तो कि सबसे पहले क्या देखना है कि उसकी आंखें आंखें डीप और डार्क नहीं होनी चाहिए, मतलब छोटी नहीं होनी चाहिए। डीप सुशांत सिंह की जैसे हमने बात की ये आकार की, वो नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब जो होती है ना प्रॉपर आइज, वैसी होनी चाहिए। नोज़ उनका टर्न हुआ हुआ या फिर छोटा और चपटा नहीं होना चाहिए। लिप्स उनके एकदम पतले नहीं होने चाहिए। ओके। ये 3 फैक्टर किसी के देखना भी, है। लड़का या लड़की? कॉमन है। नोज टेढ़ा आपने बोला, अखिलेश जी का नोज टेढ़ा है, करेक्ट? नहीं, वैसा उतना- टेढ़ा? वो जो होता है ना वो लिटरली आपको पता ही चलेगा, छोटा और टेढ़ा होता है। ओके। हाँ। तो एक मुझे ये पूछना था कि हम लोग जैसे एज करते हैं तो एज वाइज भी अपना फेस स्ट्रक्चर अलग अलग होने लगता है। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी ऐसे पता नहीं वो अंदर से लगता होगा, कभी कोई आपको लगेगा यार ये इतना ब्राइट दिख नहीं रहा, और उसको हम 10 साल के बाद मिलो तो यार साला अलग ही ब्राइट दिख रहा है ये बंदा। ये ग्रहदर्शन। हाँ, ये क्या हो गया इसको? ग्रहदशा है। ग्रहदर्शन। और ये आप जो बोल रहे हो वो सेम मेरे पे लागू होता है। मैं कॉलेज टाइम में इतनी शाई थी, मतलब स्टेज फियर इतना कि मैं 10 लोग खड़े होना तो मैं सामने खड़ी भी ना रहूं। हाँ, और अब आज देखो। मुझे लोग मिलते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में तो बोलते हैं एकता तू है ही नहीं वो जो अभी है, क्योंकि मेरा जो पीरियड चालू हो गया राहु का, वो अभी लंबा चलने वाला है। और राहु जो आपको स्ट्रेंथ देता है ना वो कोई नहीं देता। और ऑल ऑफ सडन नेम, फेम, हाँ, पॉपुलैरिटी वो सब हाँ, सब देता है। सब देता है, सब देता है, राइट। तो अभी एक मुझे क्वेश्चन आया था कि नरेंद्र मोदी जी का अगर हम पूरा टर्म देखें तो फर्स्ट 5 इयर्स में जो एनर्जी और जोश था उनके अंदर, और जो सेकेंड टर्म में भी था, अभी आप थर्ड टर्म में अगर देखोगे तो क्या काफ़ी मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़े स्लो हो गए हैं। थोड़े ना ऐसे फेमस थोड़े पर्सनालिटीज के ना फेस और उनका फ्यूचर थोड़ा एक देखते हैं कि क्या है। देखिए मोदी जी की मैं तो डाई हार्ट फैन हूँ, और एज अ फेस रीडर मैं ये कहूँगी कि आने वाले 6 महीने और उनके लिए थोड़े क्रिटिकल होने वाले हैं। हेल्थ के इश्यूज़ उनको रहेंगे, उसमें सर्वाइकल के इश्यूज़ भी हो सकता है कि उनको सर्वाइकल के इश्यूज़ रहें। उनकी जो ऊर्जा है वो थोड़ी डाउन होती हुई दिखेगी। और मेन है कि आने वाले 6 महीने में उनको राजनीति में काफ़ी ज़्यादा संभाल के चलना पड़ेगा कि जिन पे वो ब्लाइंडली दांव लगाना चाहेंगे, हो सकता है कि उनमें उनको वो रिज़ल्ट ना मिले जो मिलना चाहिए। सो मोदी जी को तो मैं ये कहूँगी आने वाले 6 महीने हेल्थ और अपना काम दोनों एकदम सोच विचार के करिएगा। आप जो सोच रहे हैं वो सही ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आप जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराता हुआ ज़रूर दिखेगा। मतलब अमित शाह और योगी जी का नाम ले रहे हो क्या? नहीं, Blindly उनकी लाइफ में trust? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अमित शाह तो उनके समझिए कि साथ में राइट एकदम हैंड है, जुड़े हुए हैं, हाँ। हाँ, और उन्होंने जितना साथ में रह के मोदी जी के किया है शायद ही कोई कर सके इतनी वफादारी से। तो कि एकदम जुड़े रहना, वो भी उनके लिए खड़े रहना, वो कोई मतलब खाने का खेल भी नहीं है, मतलब बहुत गट्स चाहिए। और अमित सर का तो मैं बोलूँ तो कैसा है कि आने वाले 6-8 महीने इतने मतलब अपोजिट होने वाले हैं मोदी जी से। आने वाले 6 से 8 महीने में वो खुद सोचेंगे मैं ये निर्णय ले लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब इतना उनमें अग्रेशन आने वाला है, बढ़ने वाला है चीज़ों को लेके कि उनको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कि हो सकता है कि कभी ये चीज़ें अग्रेशन में कुछ कर ले और वो उनको जो है उससे माइनस होता हुआ दिख जाए। योगी जी के फेस में क्या दिख रहा है आपको? योगी जी का योगी फेस जी को मैं structure? 1 वर्ड में कहूँ ना तो 1 मैन आर्मी है योगी जी। और ये कैसे पता चलता है 1 मैन आर्मी फेस में? उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो उनकी गुरु और सूर्य की लाइन है बहुत पावरफुल है। जैसे मैंने आपको बोला कि उनका प्रिडिक्शन मैंने सिर्फ फ़ोटो पे से किया था, हाँ। तो तब से मैं योगी जी को मतलब फॉलो नहीं कर रही, लेकिन हाँ थोड़ा मैं रखती तो हूँ कि भाई हाँ ये हो रहा है। कि पॉलिटिक्स में मुझे उतना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं है। तो पर हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं देखूँ तो 1 मैन आर्मी। इतने स्ट्रांग है? इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका सोच, उनकी आगे बढ़ने की जो क्षमता आप शायद ही किसी में देख सकते हो। उनका जो ऑरा मैं देख रही हूँ एज अ फेस रीडर, ऑरा इतना मतलब मैंने मोदी जी के बाद कोई स्ट्रॉन्ग ऑरा देखा है ना तो योगी जी का दिखा है, वो दैट मच स्ट्रॉन्ग।
और तो पीएम बनने के चांसेस हैं मतलब उनके, योगी जी के चांसेस दिख रहे हैं। एक है ना अमिताभ जी का बीच में ना बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, ABCL उन्होंने शुरू किया था। जैसे मैंने आपको बोला कि 37 के बाद आपका ये होगा, Yes. वैसे अमित जी का वो समय का फोटो, जैसे अभी आपको प्रिडिक्शन फेस रीडिंग में क्या है कि जैसे आप आज प्रिडिक्शन करवा रहे हो तो आपको आज फोटो भेजना है, 6 महीने बाद करो तो 6 महीने बाद वापस भेजना है। तो ये जो लाइंस होती हैं उसमें चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे जो उनकी रेखाएं होंगी उसके बिहाफ में इस पे प्रिडिक्शंस हो सकते हैं कि भाई ये टाइम में ये होगा। अमित जी का ऐसा है कि हाल अमित जी का अभी देखें तो अमित जी को ये साल की अगस्त और नवंबर ये 2 महीने में हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं दिस ईयर। और ये अभी का फोटो मतलब अभी जैसे अभी दिख जो, रहे हैं। हाँ ओके। तो ऐसे हमारे किंग खान कुछ उनका कुछ मैंने जैसे आपको बोला कि किन खान को सर्वाइकल का इश्यूज होगा ही होगा, लास्ट 5 ईयर्स से होगा। हाँ बराबर राइट आपने बोला, होगा ही होगा। वो तो जैसे हम बोला कि हीरोज़ है तो बाहर उनकी लाइफ हाँ, उतनी दिखाते आती नहीं नहीं होंगे, है हाँ, कि भाई correct, फिर correct. क्रिटिसिज्म होता है ना, पर उनको होगा ही होगा। अभी अगर हम सलमान खान का देखें तो उसने ना पहले ऐसे वन ऑफ द एक के बाद एक फिल्म्स ब्लॉकबस्टर हिट्स हो रहे थे, पर अभी आप लास्ट 2-3 साल से देखो तो मेजर फ्लॉप्स हो रहे हैं और फिर उनको ओल्ड बुलाते हैं, हाँ। फैट होते जा रहे हैं। देखिए सलमान खान का ऐसा है ना कि वो अपने में रहने वाला है, जो उनका फेस स्ट्रक्चर है उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में रहने वाले में से हैं कि लोग क्या बोलेंगे उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो फ्लॉप हो रही है ना वो समझिए कि ये साल की अगस्त तक उनका है, उसके बाद अगले साल से कोई भी जो आती है ना उसमें उनको दिखेगा अच्छा। अगस्त तक उनका पीरियड ही ऐसा है। इन्होंने इनडायरेक्टली प्रिडिक्शन कर दिया क्या कि अगले जो साल कोई आने वाली नहीं जो सिकंदर पिक्चर आने वाली है वो ये ईद पे आने वाली है, वो शायद तो नहीं वो भी चलेगी, फ्लॉप होगी। बोल ही दिया ना पॉसिबिलिटी उन्होंने। कम है। हाँ पॉसिबिलिटी चलने की पॉसिबिलिटी कम है। अगस्त के बाद इनका फ्लो वापस अच्छा है, मतलब अगस्त के बाद अगर वापस कोई वो फिल्म या XYZ कुछ भी करते हैं तो उनमें उनको ग्रोथ दिखेगा। सो अगर समझो कि कोई आदमी अंदर से बहुत चीटर है, बहुत मतलब बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है उसके अंदर, पर वो फेस पे अगर आप फेस रीडिंग करने जाओ तो आप उसको पहचान ही ना पाओ कि आप भी रॉन्ग हो गए हो कि नहीं यार इसने तो अलग ही मास्क पहना था, बल्कि वो अंदर से ऐसा है नहीं जो आपने रीडिंग दिया। ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं, वो आज तक नहीं दिख ही हुआ, जाता कभी है, भी नहीं। कभी भी नहीं। मतलब फोरहेड झूठ नहीं बोलता कभी। आप कितना भी मेकअप लगा लो वो दिख जाएगा। अगर समझो कि किसी का ये फेस से सब समझ में आ जाता हो, किसी को अगर लेट मैरिज का इंडिकेशन है वो आ जाता है, आ जाता है फेस पे इंडिकेशन कैसे? इवन कहाँ पे आपकी होगा? सगाई टूटी है नहीं हाँ। टूटी, टूटने वाली है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो क्या देखते हैं उसके लिए फेस? यहाँ पे जो होता है शायद आपको नहीं, हाँ यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरी लाइंस होती है, 7 जो ग्रह होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, उसके लाइन से पता चल जाता है कि वो टूटी हुई होगी, टूटेगी, लव मैरिज है नहीं है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारी चीज़ें सब चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल के बिजनेस लोग होते हैं जो बहुत बिजनेस है ना घड़ी घड़ी चेंज करते हाँ। रहते हैं कि आज मैं ये बिजनेस में हूँ, 2 साल का नहीं, अभी वो नहीं, अभी ये बिजनेस हाँ। में हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंडिकेट हो जाती है। मतलब एक जगह पे कहीं पे स्टिल कौन सा बिजनेस करना है वो भी इसमें आ जाता है। कौन सा बिजनेस करना है Yes. वो भी। हाँ अभी समझिए कि कोई ट्विंस है जिसके बहुत फेस एकदम सिमिलर है, जुड़वा जैसे है, तो उसका सेम आएगा? नहीं, ये तो हमारे घर का ही किस्सा है। मेरे हस्बैंड के जो फादर है और उनके ब्रदर है वो जुड़वा हैं, आइडेंटिकल एकदम। एकदम आप देखोगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, लेकिन जो रेखाएं हैं वो तो हम सेम लेके नहीं आए ना, तो फ्यूचर अलग हो जाता है। हमको देखने में वो आइडेंटिकल लगेंगे, Yes. बट आपको देखने में वो रेखाएं दिखेंगी तो Yes, अलग हो। रेखाएं अलग होती है, आपकी पाम आप देख लो, हाथ की रेखाएं भी उनकी अलग होती है। नहीं अभी मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी कि आपका सबसे मोस्ट मेमोरेबल फेस रीडिंग जो आज तक के आपके हिस्ट्री जो आपको एकदम याद ये रहेगा। आप मैंने फेस रीड किया था लेकिन आज तक मैं उसको मिल नहीं पाई। हाँ। फोटो से किया। फोटो से किया था? फोटोज़ देख के। हर्ष संघवी है हमारे HM होम मिनिस्टर हैं, तो जब उनको होम मिनिस्ट्री मिली उसके पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था कि उनको मिलेगा, हाँ। और ये रिटर्न में लिखा हुआ दिव्य भास्कर वाले के पास है, उन्होंने वो पब्लिश नहीं किया था। वो भी एक मेरा मतलब ये मुझे इतना याद रह गया था कि शायद उस टाइम पे पब्लिश हो गया होता तो आज बात ही कुछ और होती।
अच्छा ओके, वो मुझे था। तो गुजरात के होम मिनिस्टर है। गुजरात के हैं। वेरी गुड। ये तो आपके फाइनल एक दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो विन विन वर्ल्ड का आपको क्या लग रहा है, कैसे देख के? देखिए जैसे मैंने आपको बोला विन विन वर्ड का आपका जो दिवाली के बाद है हाँ, ये दिवाली है। यस हाँ। वो एक आएगा, और संभालने वाली जो है मार्च से अगस्त अगले साल। 2026। यस कुछ ऐसा मत करना कि साम्राज्य को बंद करना पड़े बस। हाँ कोई Be ऐसा careful. डायलॉग बाजी मत करना भी, हाँ। कंट्रोवर्शियल। Be careful. मैं तो जरा भी रिस्क नहीं लेता हूँ। रिस्क लेने वाला आप मेरे बाजू में बैठा है, तो साम्राज्य बंद करने वाला हाँ, बाजू में बैठा है। साम्राज्य को संभाल लेना। ये इनके फेस से कुछ दिखता है? आप जरा बताओ कुछ जरा इनके। नहीं ये दोनों का मिला के बोल रही हूँ, जो टाइमिंग पीरियड बता रही हूँ ना, हाँ, क्योंकि अब दोनों पार्टनर्स है ना। Right, तो जो प्रिडिक्शन आएगा वो भी दोनों के हिसाब से आएगा। तो क्या दिख रहा है और कुछ चेहरे से? हम्बल और अच्छा चांद इंसान वाले होने के अलावा नहीं देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2028 में पूरा साल इनको पैसों को लेके बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। 2028 में जो सोचा नहीं होगा ना वहाँ से आएगा। अच्छा 3 साल बाद अभी। थोड़ी पर्सनल लाइफ इनकी इधर उधर चल सकती है, घर को लेके थोड़ी चल सकती है, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपका ध्यान भटक सकता है ज़्यादा। अच्छा और हमारे चेहरे में आपको मैंने पहले बोला था, शायद आपको याद हो, तो आपका वैसे अच्छा है समझिए, लेकिन आपको जो ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा ना वो पेरेंट्स के हेल्थ का रहेगा। करेक्ट वो है भी अभी थोड़ा अभी बहुत। तो है उसको। तो वो है। हाँ आपको वो संभालना है, और आपको मैंने स्पेशली बोला था कि फादर को सर्वाइकल पेन में थोड़ा संभालिएगा। राइट ओके। और है ना मुझको आपकी क्लासेस के बारे में पूछना, आपने क्लास या इंस्टीट्यूशन या क्या क्लासेस हाँ, भी है जहाँ हमने पे? फेस रीडिंग का कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं 12 अप्रैल से। सो ऑनलाइन रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, और अच्छा पूरा ऑनलाइन है? पूरा ऑनलाइन है, और 2 बैचेस रखे हैं, मंडे ट्यूसडे संडे और सैटरडे संडे। तो 2 बैचेस में कहीं भी वो लोग बुकिंग करवा सकते हैं, और बैचेस में हम लोग सोच रहे 10 to 15 ही रखेंगे स्टूडेंट्स, ताकि अच्छे से हम उनको 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना तो क्या होता है कि उनकी क्वेरी भी सॉल्व नहीं होती, और उनको ये कोर्स भी ऐसा है कि शायद क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाए। इट्स वास्ट। वास्ट तो कितने टाइम में आपको लगता है 3 months का कोर्स 3 months में लोग सीख जाते हैं एकदम फेस जाएंगे। रीडिंग? हाँ दे आर रेडी टू प्रेडिक्ट या रेडी टू? यस क्योंकि मैं उसमें वो भी बताऊंगी ना कि रेमेडीज कैसे क्रिएट करनी है। देखना तो सबको आ जाएगा, लेकिन देखने के बाद रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है वो मैं बताऊंगी। तो एक बंच है कि मतलब फेस रीडिंग कोर्स ऐसा नहीं है कि आप एज अ उसको अर्निंग पर्पज से ही सोचो। अगर आपको आपकी लाइफ को बेटर करनी है अपने लिए भी तो भी सही। जैसे मैंने आपको बोला कि आप पार्टनरशिप के लिए कहीं पे जा रहे हो, आपने सीखा है तो आप तो खुद से ही कर लोगे खुद ना से ही देख कि मेरे लोगे। लिए सही या नहीं, रखूँ या नहीं, करूँ या नहीं। ये चीज़ है, मतलब अपने आप के लिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदी मेरे लिए सही सही रहेगी कि नहीं, नहीं। पता चल जाएगा। पर इसका कोई अपने देश में कोई इंस्टीट्यूशन कोई ये है नहीं ही है? नहीं है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी मतलब एस्ट्रोलॉजी है? एस्ट्रोलॉजी है, कुंडली सिखाएंगे, न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे, Correct. सब है। ये नहीं है। तो ये पहला वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट चीज होगी जहाँ पे आप प्रॉपर उनको क्लासेस में सिखाएंगे। पढ़ाने वाले हो। फेस रीडिंग से हाँ, जो मैंने इकट्ठा किया है वो हाँ। पूरा उसमें बुक में किया है, और जो आप मेरा ये- नॉलेज और आप ये लाइव भी लेने का सोच रहे हो कभी कि मैं लाइव लूँ क्लास? सेमिनार टाइप। हाँ हाँ नेक्स्ट स्टेप है कि एक बार थोड़ा ये कोर्स का लॉन्च करें, उसके बाद सेमिनार का मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप आते नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये किया ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। वेबिनार के बारे में मुझे वेबिनार का भी बोला था कि मैम वेबिनार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। आप 2 hours में कैसे जस्टिफाई करोगे? सिर्फ 99, मुझे ऐसा पर्सनल, मैं सबका नहीं, लेकिन मुझे पर्सनल लगता है कि 99, 199 ये एक हैंडसम अमाउंट मुझे तो दिखाएगा, लेकिन फिर अपने आप से जब हम बात करते हैं कि सामने वाले को क्या दिया, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि 2 hours में क्या ही दे देंगे। ये तो फिर ये हो गया कि पैसा तो दिया, सेटिस्फेक्शन हम मुझे खुद नहीं हो रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन, तो फिर क्या लॉजिक उस चीज़ का। तो वेबिनार में मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन सेमिनार में डेफिनेटली करूंगी जहाँ पे Because मैं seminar is 1-to-1 face to face. यस, राइट ताकि लोग मुझे पूछ सके और मैं लोगों को बता सकूं।
और आपकी जो बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म पे, खरीदना है किसी को तो? अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, लॉन्च Amazon करने वाले हैं, पे, हाँ, अच्छा अक्टूबर में। ओके ओके ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे Nice. बात करके, हमने बहुत डिटेल में ये बात किया। इसमें एक्चुअली टॉपिक इतना वास्ट है ना, ये इतने क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें, Yeah. तो होने के बाद भी ऐसा लगता है अभी भी कुछ क्वेश्चन रह गया। काफी। हाँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप Thank ऑल द you. वे आए गुजरात से you. और Thank हमको you. इतना सारा डिटेल नॉलेज फेस रीडिंग के बारे में दिया, और आपको भी अच्छा लगा हो हमारे साथ बहुत बात अच्छा करके, लगा। और ये अच्छा लगा हो एक्सपीरियंस। बहुत बहुत। सो हम आपसे आपके जो भी सारे लिंक्स है बुक्स के, क्लासेस के, वो सारे हम वो डिस्क्रिप्शन description बॉक्स में दे हाँ। देंगे, जी जी, तो जिसको भी फिर कांटेक्ट करना है आपको कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फेस छुपाने वाली कोई बात नहीं कोई थी, बात नहीं थी, फेस पता दिखाने चल वाली गया, बात थी। पता चल गया विनायक कैसा है अंदर से। और तेरा भी पता चल गया साम्राज्य को ताला लगाने वाला है तू, तो लगाना मत ताला। कंट्रोवर्सीज कम की तो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा, पूरा फेस रीडिंग का डिटेल में हमें नॉलेज मिला, उसके साथ भी हमने बहुत सारी अलग अलग बातें की। तो जरूर ये पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा, आपको पूरा एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन मैम के सारे कांटेक्ट Yes. कांटेक्ट डिटेल्स तो नहीं, Description box में, डिस्क्रिप्शन हाँ। बॉक्स में आपके Instagram पूरे और- इंस्टाग्राम आईडी और वो सब कुछ दिया होगा, इनके कोर्सेज की भी इन्फॉर्मेशन दी हाँ, होगी जो नीचे। कोर्सेज अभी जल्दी चालू होने वाले हैं, Correct. आप श्योरली उनको कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टू विन 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 वर्ल्ड। वर्ल्ड। मिलेंगे भाई और एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। पर एक और बात बोलना भूल गया, हाँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई गेस्ट Any चाहते हैं कि भाई recommendations? कि हाँ भाई कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहे कि भाई ये गेस्ट को आप बुलाइए पॉडकास्ट के लिए, तो हम जरूर उसको लाने की पूरी कोशिश करें। जैसे ये रिकमेंडेशन फेस रीडिंग का हमको कमेंट सेक्शन से आया हाँ, हमें कमेंट अच्छा। सेक्शन में आया कि था फाइंड सम फेस रीडर। हाँ Oh. हाँ, तो हमने इसीलिए मैं Wow. फटाफट फेस रीडर ढूंढ के फाइंड कर लिया। हाँ फाइंड कर लिया और हमने उनको बुला लिया तुरंत ही। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे और एक नए जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय सिया राम। हर हर महादेव। थैंक यू मैम। थैंक यू।